ओवर कोड, अपने बोलते हैं टेक ओवर कोड, बट चैप्टर का नाम है, एक्ट का नाम है सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस 2011। सेबी substantial acquisition of shares and takeover regulation 2011, substantial acquisition of shares and takeover regulations 2011। तो पहले तो एक बार पूरा एक्ट का नाम बता दीजिए क्या है, रेगुलेशन का नाम क्या है? सेबी, सेबी ने बनाया है इसलिए सेबी नाम है, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। मतलब यहां पर स्मॉल एक्विजिशन के ऊपर चर्चा होने वाला है कि सब्सटेंशियल, थोड़ा मोड़ा शेयर्स खरीदा जाने वाला है कि सब्सटेंशियल? सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ क्या होने वाला है? शेयर्स के जरिए क्या होने वाला है? टेक ओवर होने वाला है। उसके लिए रेगुलेशंस बनाया गया है 2011। तो जब भी अक्वायरर जो है सब्सटेंशियल शेयर्स अक्वायर करने वाला है कि स्मॉल शेयर्स अक्वायर करने वाला है? सब्सटेंशियल मतलब कम होता है कि ज्यादा होता है, तो इसलिए रेगुलेशन का नाम है सब्सटेंशियल एक्विजिशन। सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ व्हाट? उसके जरिए क्या हो जाएगा? टेक ओवर। तो उसको गवर्न करने के लिए रेगुलेशन 2011 बनाया गया, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। एक रेगुलेशन का दरकार था, एक कोड का दरकार था। पूरा एक बार कोड का नाम बता दो क्या है? सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ व्हाट? शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। इस कोड का दरकार क्यों था? अब चीज समझो, हम लोग के यहाँ पर सेबी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर कि लिस्टेड कंपनी के ऊपर? फटाफट बताइए। सेबी इज एप्लीकेबल ऑन किसके ऊपर? लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। अब आप चीज समझो, लिस्टेड कंपनी में जाकर के आपको शेयर खरीदना रहता है कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक मार्केट से भी खरीद सकता है? अब आप दूसरा चीज समझो, लिस्टेड कंपनी को तो पता भी नहीं चलता है कि उसका शेयर किसने खरीद लिया है, क्योंकि हम लोग तो लिस्टेड कंपनी से नहीं जा रहे हैं। आज मान लो अगर हमको रिलायंस का शेयर खरीदना, हम रिलायंस के पास जाएंगे कि स्टॉक मार्केट? ऑनलाइन शेयर्स खरीदना पॉसिबल है क्या? तो हम तो ऑनलाइन शेयर्स खरीद लेंगे रिलायंस का स्टॉक मार्केट से। रिलायंस विल नॉट इवन बी अवेयर about the change in the ownership of the shares that is going to take place in the Reliance unless the stock market informs Reliance, and stock market will inform Reliance only after the transaction ki before the transaction? After the transaction is over, the ownership has got changed। अब चीज समझो, तो रिलायंस को तो पता भी नहीं चलेगा कि रिलायंस का कौन शेयर्स खरीद रहा है, कौन कौन शेयर्स खरीद रहा है, वो तो रिलायंस को पता भी नहीं चलेगा। अब मान लो अचानक से एक फॉरेन ग्रुप आ गया या राइवल ग्रुप आ गया ऑफ इंडिया, there is an Indian rival group of the Reliance, और रिलायंस का एक बार में 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिया, पैसे की कमी नहीं है, अरबों रुपया में रिलायंस का एक बार में 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिया। क्या ये पॉसिबल है स्टॉक मार्केट से करना? इज इट पॉसिबल टू परचेज मोर देन 50% शेयर्स ऑन वन गो फ्रॉम द स्टॉक मार्केट? यस। तो 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिया हम, किस कंपनी का? अब जब ट्रांजेक्शन हो गया, तब ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक मार्केट ये बात किसको बता देगा? बताओ, रिलायंस। तब तक तो ओनरशिप क्या हो चुका होगा? चेंज। ओनरशिप क्या हो चुका होगा? चेंज। रिलायंस जो कि अंबानी लोग के हाथ में है, ओनरशिप और कंट्रोल जो है वो हट करके मिस्टर एक्स के नाम पर आ जाएगा। लो बेटा, अब ओनरशिप और कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? मिस्टर एक्स। तो ये नाइंसाफी किसके साथ हो रहा है? रिलायंस टारगेट कंपनी के साथ और उसके शेयर होल्डर लोग के साथ। We are not worried about the company, we are worried about the shareholders of the target company। जो शेयर होल्डर लोग रुपया लगाया था रिलायंस में, क्यों रुपया लगाया था रिलायंस में? शेयर होल्डर लोग रुपया लगाया था रिलायंस में क्योंकि मुकेश अंबानी वाज द प्रमोटर, मुकेश अंबानी हैड द व्हाट? कंट्रोल। आप लोग रुपया लगा देते हैं ऐसे ही कि ओनरशिप कंट्रोल देख करके। ओनरशिप कंट्रोल किसके हाथ में था? मुकेश अंबानी। अब अचानक से कौन आ गया? मिस्टर एक्स, जिसका नाम अता पता हम लोग कुछ जानते नहीं है। तो जैसी ये खबर मार्केट में फैलेगा कि अरे कौन आ चुका है? मिस्टर एक्स। ये किसके साथ नाइंसाफी हो रहा है? शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। क्योंकि शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी ने पैसा लगाया था मिस्टर एक्स के कारण कि मुकेश अंबानी के कारण? तो जब मुकेश अंबानी के हाथ से ओनरशिप और कंट्रोल ही छूट गया, तो शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी विल फील देमसेल्व्स चीटेड। तो दैट इज व्हाई सेबी बोला हम लोग अचानक से इतना सारा शेयर्स को अक्वायर करने नहीं देंगे, हम लोग इतना सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एक बार में अक्वायर करने नहीं देंगे अनलेस यू परफॉर्म द सर्टेन फॉर्मेलिटीज। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है मुकेश अंबानी जो है वो खुद ही मान लो एडवांटेज उठा रहा है। रिलायंस का मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स किसके पास है?
मुकेश अंबानी, तभी इट मेक्स हिम द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अब मान लो अंबानी जो है वो बहुत बियरिश है ऑन द स्टॉक मार्केट, उसको लग रहा है कि अब जो है ऑलरेडी स्टॉक मार्केट अपना पीक पर है, अब इसके आगे कभी स्टॉक मार्केट जाएगा नहीं, हमेशा क्रैश ही होगा। और मान लो रिलायंस का जो भागदौड़ है, शेयर्स है, कंट्रोल है, सब किसके हाथ में? अंबानी। अब अंबानी भी मान लो से फॉर एग्जांपल टायर्ड हो गया है, बोलो कौन माथापच्ची करेगा, भगवान करता कोई मेरा इतना सारा शेयर्स क्या कर लेता, खरीद लेता, कोई डायरेक्टली मेरे से इतना सारा शेयर्स खरीद लेता तो हम संन्यास में चले जाते। कौन बोल रहा है? अंबानी। तो मान लो से फॉर एग्जांपल अंबानी इज आल्सो इन अ मूड टू सेल द शेयर्स। अब क्या हुआ? अंबानी के हाथ में कंट्रोल है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस किसके हाथ में है? अंबानी। वो एक इन्वेस्टर ढूंढ लिया जिसका नाम क्या है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के साथ साठ घाट कर लिया। मान लो से फॉर एग्जांपल दाम चल रहा है अगर मार्केट में रिलायंस का 850 रुपया, तो मिस्टर एक्स के साथ साठ घाट कर लिया कि चलो इतना सारा शेयर है, 10 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, 840 पर शेयर में सौदा कर लो। मिस्टर एक्स भी खुश, उसको तो रिलायंस को टेक ओवर करना ही था। डायरेक्टली प्रमोटर जो है कौन? अंबानी से साठ घाट कर लिया 840 रुपया पर शेयर में। अंबानी अगर सारा शेयर अपना बेच देगा मिस्टर एक्स को 840 पर शेयर में, प्रमोटर एग्जिट कर जा रहा है कि रह रहा है? प्रमोटर एग्जिट कर रहा है घटा हुआ दाम पर कि बढ़ा हुआ दाम पर? अरे क्या घटा हुआ दाम पर? बढ़ा हुआ दाम पर एग्जिट कर रहा है। नहीं भाई 850 चल रहा है, 840, 10 रुपए में कोई आनी जानी है क्या रे बाबा, ले 850 ही कर दे रहे हैं। तो प्रमोटर बढ़ा हुआ दाम पर आराम से एक वंडरफुल एग्जिट ले लिया बाय सेलिंग ऑल द शेयर्स टू मिस्टर एक्स। एंड मिस्टर एक्स का भी मोटिव पूरा हो गया, रिलायंस मिस्टर एक्स का हो गया। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ रिलायंस पासेस टू किसको बताओ तो? मिस्टर एक्स। मान लो से फॉर एग्जांपल 51% शेयर्स का सौदा हुआ। कितना परसेंट शेयर का सौदा हुआ बताइए ना? 51% शेयर्स का सौदा हुआ। अब जैसे जिस दिन मार्केट में ये न्यूज फ्लैश करेगा कि रिलायंस में मुकेश अंबानी अब नहीं रहा, मुकेश अंबानी जा चुका है। लोग आए थे रिलायंस में, लोग पैसा लगाए थे रिलायंस में, किसके कारण? मुकेश अंबानी के कारण। प्रमोटर्स मैटर कि डजंट मैटर? प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी मैटर कि डजंट मैटर? मैटर्स। अब प्रमोटर ही नहीं रहा, जो रेपुटेड प्रमोटर था वो प्रमोटर ही एग्जिट कर लिया ऊंचा दाम पर, मार्केट में बिकवाली चालू हो जाएगा। मुकेश अंबानी गया रिलायंस छोड़ करके, उसके पीछे 10,000 1 लाख शेयर होल्डर लोग और चले जाएंगे। जैसे मुकेश अंबानी गए 1 लाख 2 लाख शेयर होल्डर लोग और अपना तुरंत शेयर बेचना चालू कर देंगे। तो ऑब्वियस बात है 1 घंटा 2 घंटा के अंदर शेयर का दाम क्या हो जाएगा? पूरा क्रैश। वो जो 840 था ना वो हो जाएगा 210। इतना ही गिरेगा जितना हम बोल रहे हैं, इससे भी ज्यादा गिरेगा। 840 बन जाएगा 210, गिरते ही जाएगा। अब चीज समझो, मुकेश अंबानी तो हायर प्राइस पर एग्जिट कर गया 840 में, उसके एग्जिट करती दाम गिर गया। फर्स्ट कौन गया? शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस। बुद्धि में जा रहा है, जिसको हम लोग टारगेट कंपनी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बताओ तो? टारगेट कंपनी। मिस्टर एक्स कौन हो गया? अक्वायरर। हु इज मिस्टर एक्स? अक्वायर। हु इज रिलायंस? टारगेट कंपनी। फर्स्ट कौन गया? शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। अब उन लोग अगर बेचना भी चाहे, आप लोगों को तो तुरंत न्यूज नहीं पता चलता है। आप लोग क्या स्टॉक मार्केट के सामने बैठे रहते हैं क्या? नहीं। हिंदी न्यूज चैनल में कब दिखाएगा रिलायंस का दाम क्रैश हो गया? जब 210 हो गया है। कोई भी न्यूज चैनल कब दिखाएगा? जब 210 रुपया दाम हो चुका है। अब आप लोग जागेंगे, अब आप लोग क्या करें? आप लोग तो खरीदे हैं 900 रुपया में, 850 में, 1000 रुपया में, अब दाम 210 हो गया, हिम्मत होगा बेचने का? नहीं। फिर पड़े रहेंगे, कल को दाम 150 हो गया, फिर भी हिम्मत नहीं होगा बेचने का। वो दाम गिरते रहेगा लेकिन बेचने का हिम्मत नहीं होगा। फर्स्ट कौन गया? शेयर होल्डर्स ऑफ विच कंपनी? टारगेट कंपनी। तो अंबानी तो अपना एग्जिट ढूंढ लिया, बट आप लोग को कोई पूछा क्या? अच्छा मिस्टर एक्स तुम लोग के पास क्यों नहीं आया? अरे तुम लोग चिल्ड्रन लोग से क्या वो शेयर लेगा? 1% भी शेयर नहीं होगा तुम लोग के पास। डायरेक्टली प्रमोटर ग्रुप के पास चला गया, उसके बाद 51% शेयर्स अक्वायर कर लिया। आपके पास क्यों नहीं आया मिस्टर एक्स? मिस्टर एक्स आप लोग के पास भी तो हो सकता है, आप लोग के पास क्यों नहीं आया? क्या करेगा मिस्टर एक्स आप लोग के पास आकर के? चिल्लर लोगों के पास, शेयर होल्डर लोग का बात हो रहा है, या हम लोग के पास? हम लोग चिल्लर लोग के पास मिस्टर एक्स आकर के क्या करेगा? 10 तो शेयर लेगा, 20 तो शेयर लेगा। आपके पास कितना शेयर होगा रिलायंस का? अगर होगा भी तो 100 शेयर, 100 200 मैक्सिमम। आप समझ रहे हैं? फर्स्ट कौन गया? शेयर होल्डर्स ऑफ विच कंपनी?
हाँ, तो ये सब पुराने जमाने में होता था, अब से सभी ये सब होने देगा क्या कि सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। अब सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 इसी प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम से निकालने के लिए शेयर होल्डर्स ऑफ विच कंपनी, टारगेट कंपनी को सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 एप्लीकेबल किया गया। अब सेबी का सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011, अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, अब हम सेबी टेक ओवर कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ तो? अब सेबी टेक ओवर कोड क्या बोलता है मेरे बच्चों? सेबी ने एक रेगुलेशन निकाला, सेबी टेक ओवर कोड। सेबी टेक ओवर कोड क्या बोलता है कि जो भी एक्वायरर टारगेट कंपनी में 51 भूल जाओ, 25% भी अगर खरीदना चाहता है ना, 51 तो बहुत दूर है बाबू, 25% भी अगर खरीदना चाहता है ना, 25% या उससे ज्यादा खरीदना चाहता है ना, कौन खरीदना चाहता है? किस कंपनी में? अक्वायरर मतलब कौन? द पर्सन हु इज व्हाट अक्वायरिंग। तो अक्वायरर हु इंटेंड्स टू अक्वायर, अक्वायरर हु इंटेंड्स टू अक्वायर 25% और मोर ऑफ द शेयर्स ऑफ विच कंपनी? बताइए, टारगेट कंपनी। अक्वायरर हु इंटेंड्स टू अक्वायर 25% और मोर ऑफ द शेयर्स ऑफ विच कंपनी? टारगेट कंपनी। 25% शेयर्स अगर या उससे भी ज्यादा अगर शेयर्स खरीदना चाहता है ना टारगेट कंपनी का, खरीदने नहीं देंगे ये 25% शेयर जब तक वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर देता है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी and give them an exit opportunity. Give them an exit opportunity by making them an offer of 26% share. Give them an exit opportunity by making them an offer of कितना परसेंट शेयर बताइए? 26% शेयर। अगर हमको 25 छूना है, कितना परसेंट छूना है? 25 या उससे ज्यादा छूना है। कहां पर छूना है? टारगेट कंपनी में। तो ये 25 छूने नहीं देंगे, 25% शेयर खरीदने नहीं देंगे, पहुंचने नहीं देंगे आपको 25% शेयर्स पर, जब तक आप 26% शेयर का क्या नहीं दे देते? ओपन ऑफर नहीं दे देते बाय मेकिंग अ पब्लिक अनाउंसमेंट। 26% शेयर का क्या देना पड़ेगा? ओपन ऑफर बाय मेकिंग अ टू होम? टू द शेयर होल्डर्स ऑफ विच कंपनी? टारगेट कंपनी। ताकि चीज समझो, हम सामने सामने आकर के बोल देंगे कि देखो आई एम मिस्टर एक्स एंड आई एम लुकिंग टू अक्वायर 25% शेयर। एक्वायर कर लिया 25% शेयर रिलायंस का कि करने वाले हैं? अरे करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे 25% शेयर एक्वायर जब तक 26% का ओपन ऑफर नहीं आ जाता। पहले 25% होगा कि 26% होगा? पहले 26% का ओपन ऑफर होगा। 25% छूने नहीं देंगे जब तक 26 का ओपन ऑफर नहीं आता है। छूने नहीं देंगे आपको 25% शेयर टारगेट कंपनी में। पहले 26% का ओपन ऑफर दो, पहले प्रमोटर को एग्जिट कराओ कि स्मॉल शेयर होल्डर को एग्जिट कराओ, रिटेल इन्वेस्टर को एग्जिट कराओ, पब्लिक को एग्जिट कराओ, शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी को। तो मिस्टर एक्स सामने आकर के बोल देगा देखो ऐसा है कि हम ना 25% शेयर खरीदने का सौदा कर लिया प्रमोटर के साथ। देखो ऐसा हम 25% शेयर ना खरीदने का सौदा कर लिया प्रमोटरों के साथ। तो आप लोग फंसे नहीं, इसलिए हम आप लोग को भी मौका दे रहे हैं। हम आप लोग से भी 26% शेयर खरीदने को तैयार है। खुश? हम आप लोग से भी 26% शेयर खरीदने को तैयार है। और चिंता मत करिए, जो आप लोग को हम प्राइस देंगे ना, वो कोई चिल्लड़ वाला प्राइस नहीं देंगे। अगर हम प्रमोटर को 840 रुपया दे रहे हैं ना, तो निश्चिंत रहिए, आप लोग थोड़ी ना कोई मतलब पाप किए हैं या कोई लोअर कैटेगरी है, ओबीसी है, आप लोग को भी 840 मिनिमम देंगे। और आप लोग को तो उससे ज्यादा भी मिल सकता है। थोड़ा आगे हम क्लासेस जब बढ़ाएंगे, आज के क्लास में ही आएगा, आप लोग को तो चार्ट प्राइस का ऑप्शन रहेगा, विच एवर इज हायर। जैसे मेरा मुकेश अंबानी के साथ सौदा हो गया ना, कितना में सौदा हुआ कि वो बेच चुका है कि बेचेगा, बट अभी हमको फॉर्मेलिटीज पूरा करना है। मुकेश जी के साथ मेरा सौदा हो गया है, he has agreed to sell his stake, he has agreed to sell his stake in Reliance to me at 840 per share, but I cannot acquire those shares because those are 25% or more shares, so I cannot acquire those shares of the target company unless I acquire or make an open offer to the shareholders of the target company of at least कितना परसेंट शेयर बताइए? तो 26% शेयर। बातचीत हो गया है, अग्रीमेंट हो गया मुकेश जी के साथ, बट मुकेश जी बेच नहीं सकते और हम खरीद नहीं सकते जब तक आप लोग को हम लोग सही सलामत एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं दे देते। 26% शेयर का ओपन ऑफर दिया जा रहा है और निश्चित रहिए दाम कुछ कम नहीं देंगे आपको।
मुकेश जी को 840 कोट किए हैं, आपको भी 840 कोट करेंगे। आपका तो बल्कि चांसेस है कि 840 से ज्यादा आ जाए, क्योंकि चार्ट ऑप्शन रहेगा विचएवर इज। तो 25 खरीदने के पहले 26 का ओपन ऑफर देना होगा टू होम, शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। अब हमने अपना काम कर दिया। अच्छा, हम कौन? अक्वायरर कितना खरीदना चाहता था टारगेट कंपनी में? जवाब दीजिए। अक्वायरर कितना खरीदना चाहता था? 25% शेयर खरीदना चाहता था। किस कंपनी में? खरीदने नहीं देंगे वो 25% शेयर जब तक आप 26% शेयर का क्या नहीं कर देते, ओपन ऑफर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। अब हमने तो अपना ओपन ऑफर कर दिया, 26% शेयर का ऑफर दे दिया है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। अब मान लो से फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी जो है वो देखा कि मिस्टर एक्स जो है वो तो और बड़ा ग्रुप है, वो तो अंबानी से भी अच्छा है। तो हो सकता है कि जो हमने 26% शेयर का ओपन ऑफर दिया है, हो सकता है वो आप एक्सेप्ट नहीं करें। मतलब आप बने रहें कि एग्जिट कर जाएं, बने रहें। तो देखो, जो भी फैसला है वो सब सामने सामने हो रहा है, ट्रांसपेरेंटली हो रहा है, कोई चुपके चुपके तो नहीं हो रहा है। आप लोग को एग्जिट अपॉर्चुनिटी, आप लोग को जर्सी धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है, जर्सी एग्जिट करवा दिया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अब आप लोग अपना समझ लीजिए। अगर आपको मिस्टर एक्स के ऊपर ज्यादा भरोसा है तो बने रहिए कंपनी में, लेकिन अगर आपको मिस्टर एक्स अक्वायरर के ऊपर भरोसा नहीं है तो एक काम करिए ना, आप अपना शेयर बेच दीजिए। किसको बेच दीजिए बताओ तो? अक्वायरर को। अक्वायरर तो ओपन ऑफर दिया है ना, अपना शेयर सल्टा दो अक्वायरर को। बुद्धि में नहीं जा रहा है। सो द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी will check the future prospects of the company in the hands of the acquirer. If they are confident about the future prospects of the company in the hand of the acquirer, they will want to continue in the company. But if they are not confident about the future prospects of the company because they are not confident about the acquirer, then they will sell the shares to the acquirer and accept the open offer. बुद्धि में नहीं जा रहा है। What will the shareholders of the target company do? Will they remain or they exit? They will check the future prospects of the company in the hands of the acquirer. If they like the future prospects of the company in the hand of the acquirer, they might stay, they might remain in the company. Or else, if they do not like the future prospects of the company in the hands of the acquirer, they may accept the open offer and sell the shares to the acquirer. Are we through with this? और प्राइस का तो चिंता मत करिए, हम तो जो चार्ट प्राइस रहेगा whichever is क्या देंगे हायर। जो प्रमोटर के साथ सौदा हुआ है, बाद बाकी लोग के साथ सौदा हुआ है 840 में, तो आपका तो निश्चित रहिए मिनिमम उतना प्राइस 840, आपको तो ज्यादा भी मिल सकता है। अच्छा, प्रॉब्लम देखो ना, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था मिस्टर एक्स के ऊपर, 30% शेयर आ गया, 30% शेयर वापस आ गया। हमको 30% शेयर खरीदना पड़ेगा कि 26%? जवाब दीजिए। अक्वायरर इज लायबल टू बाई फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी हाउ मेनी शेयर? 26% शेयर। अगर ज्यादा शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी ने अपना अपना शेयर जो अक्वायरर को बेच दिया, 30% आ गया, हमको 30% खरीदने के लिए कोई मजबूर, हम कितना परसेंट शेयर खरीदेंगे? 26%। पक्का? तब तो भैया नाइंसाफी हो गया। क्यों नाइंसाफी हो गया? क्यों नाइंसाफी हो गया? आप चीज समझो, अभी तो मार्केट में दाम घटा नहीं है ना। हम तो सब ट्रांसपेरेंटली बोल दिया ऐसा होने वाला है। मुकेश अभी निकल गया क्या कंपनी से कि बना हुआ है, बट सामने आ गया ये बात कि वो निकलने वाला है। अच्छा, प्राइस गिरेगा भी नहीं? कोई बता सकता है क्यों प्राइस नहीं गिरेगा? कोई भी कुछ हाथ उठाओ। जब ये खबर सबको सामने आ गया कि मुकेश निकलने वाला है कंपनी से, तो प्राइस गिरता नहीं है, बढ़ जाता है। जब ये खबर आ जाता है ना सामने कि मुकेश इज गोइंग टू एग्जिट, क्यों प्राइस बढ़ जाता है? क्योंकि सबको पता है ना कि टेकओवर कोड क्या बोलता है कि 25% शेयर खरीदने के पहले अक्वायरर 26% शेयर का क्या लेकर के आएगा? ओपन ऑफर। तो सबको लगता है कि जो 26% शेयर का ओपन ऑफर रहेगा उसमें हाईएस्ट ऑफ क्या रहेगा? फोर प्राइसेस। निश्चित रहिए ये 840 से क्या रहेगा ज्यादा? प्रैक्टिकली 840 से क्या रहेगा ज्यादा? हे भगवान। तो सबको लगता है अगर मेरे हाथ में क्या हो, शेयर्स, तो हम किसको बेच देंगे? ये अक्वायरर। नहीं समझा? तो आज जो दाम चल रहा है मार्केट में, कितना दाम चल रहा था मार्केट में बोले? 850 हम बोले थे ना। तो लोग उल्टा पता है 850 में शेयर खरीदना चालू कर देंगे। आप समझ नहीं रहे। लोग पता है 850 में लोग खरीदना चालू कर देंगे ये सोच करके कि अरे हम अक्वायरर को बेच देंगे और हाईएस्ट ऑफ द फोर प्राइस, जो नॉलेजेबल इंसान होगा वो हाईएस्ट ऑफ द फोर प्राइस निकाल लेगा। किसी से छुपा हुआ तो नहीं है ना कि हाईएस्ट ऑफ द फोर प्राइस के अक्वायरर डिसाइड करेगा कि कोड डिसाइड करेगा? तो कोड में तो प्रोसेस लिखा हुआ ही है कि कैसे होगा। वो प्रोसेस लगा करके
इन्वेस्टर जो है निकाल लिया, अरे तेरी 1150 रुपया आ रहा है, 1150 रुपया, और अभी दाम कितना चला 850, तो लोग खरीदना चालू कर देंगे। मतलब लोग शेयर होल्डर बनना चाहेंगे टारगेट कंपनी का, ताकि पहले शेयर होल्डर बने, पहले एंट्री ले, फिर बोले हमको भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी चाहिए, हम भी फंस गए। नहीं समझा रहे बाबा? तो 1-2 हफ्ता तक तो यही होगा, लोग उल्टा खरीदना चालू कर देंगे, बोला अभी 850 दाम है, एग्जिट प्राइस जो है वो 1150 रहेगा, एंट्री मान लो 850 में, ताकि एग्जिट 1150 में हो। बुद्धि में नहीं जा रहा है। तो उल्टा जब से सेबी टेक ओवर कोड आया है, तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर लोग हैं उन लोग और इस कंपनी में खरीदना चालू कर देते हैं, ताकि एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी उन लोग को भी एक्वायरर दे। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि बाई चांस अगर ज्यादा प्राइस आ गया, ज्यादा शेयर्स आ गया, अयो ज्यादा शेयर्स आ गया, तो एक्वायरर कितना खरीदेगा? 26%। फिर भी उन लोग रिस्क लेने को तैयार है। नहीं समझा? और ये सोचते हैं ना, अगर 850 में खरीद भी ले रहे हैं, सभी खरीद, दाम क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। चल अगर एक्वायर नहीं भी खरीदा, मार्केट में बेच देंगे, अभी तो दाम क्या है? बढ़ा हुआ ही है। कब दाम घटेगा? जब ये पूरा प्रोसेस खत्म। एक्वायरर भी अपना 26% खरीद लिया, अंबानी भी अपना 25% एक्वायरर को बेच दिया। बुद्धि में जा रहा है? तो कितना हासिल करने के लिए पहले कितना हासिल करना पड़ेगा? 25% हासिल। पहले 26 का क्या देना पड़ेगा? ओपन ऑफर। अच्छा 26 करना हासिल करना जरूरी, 26 का क्या देना जरूरी? ओपन ऑफर। अब हमने 26% का ओपन ऑफर दिया, लोग मिस्टर एक्स के एकदम दीवाने हैं, एक तो भी शेयर नहीं आया, हमने ओपन ऑफर दिया, एक तो भी शेयर नहीं आया, तो इसमें मेरा गलती है क्या? हमारा काम था ओपन ऑफर देना 26% का, हमने ओपन ऑफर दिया ना 26% शेयर्स का, to the shareholders of the target company. None of the shareholders of the target company have surrendered their shares to the acquirer. Can still the acquirer buy the 25% shares? बोलिए, क्योंकि हमने 26 का ओपन ऑफर दे दिया। नहीं आया, नहीं आया, 1% है तो 1% खरीदेंगे, 20% है तो 20% खरीदेंगे, 30% है तो 30% खरीदेंगे। कितना परसेंट खरीदेंगे? 26। संभालते जा रहे हैं। यानी अभी हम लोग टेक ओवर कोड क्या सीखे? कब ये ट्रिगर होगा? कब ट्रिगर होगा ओपन ऑफर? व्हेन अक्वायरर हाँ, अब एग्जाम में लिखते लिखते क्या कर देंगे आप? व्हेन अक्वायरर अक्वायर्स 25% और मोर शेयर। खत्म है खेला, खत्म है। 2-3 पन्ना जो लिखे हो सब काट करके फेंक देंगे और जीरो बैठा देंगे, क्योंकि पहला लाइन ही इतना बड़ा गलत लिखे हो, इतना बड़ा गलत लिखे हो कि आगे कुछ नहीं बचा है पढ़ने को। When acquirer acquires 25%, acquires 25%. When acquirer, देखो एग्जाम में कब ट्रिगर होगा, कैसे लिखोगे? When acquirer intends to acquire so many shares of target company. When acquirer intends to acquire so many shares of target company which will make the shareholding of the acquirer in the target company reach 25% or beyond. ऐसा नहीं है कि जब हम 25% शेयर खरीदना चाहेंगे, हो सकता है हम पहले 15% खरीद करके रखे हो सकता है हम पहले 15% खरीद करके रखे हो, तब ट्रिगर हुआ ओपन ऑफर, तब ट्रिगर हुआ नहीं, पहले 15% खरीदे। अब अगर हम कितना खरीद रहे हैं? 10, तो फिर हम बोलेंगे आप तो बोले थे 25% है, हम तो 10 ही खरीद रहे हैं। 15 और 10 हो गया ना 25। तो कैसे लिखेंगे? When acquirer intends to acquire, when acquirer intends to acquire so many shares, when acquirer intends to acquire so many shares of the target company which will make acquirers total shareholding, which will make acquirers total shareholding reach 25% or beyond in target company, which will make acquired shareholding in the target company 25% or more. So when acquirer intends to acquire so many shares of the target company, when acquirer acquires so many shares of the, when acquirer intends to acquire so many shares of the target company, acquirer intends to acquire so many shares of the target company, which will make its shareholding reach 25% or more in the target company. Such acquisition cannot be made unless acquirer makes a public announcement of an open offer. Make what? Public announcement. Make a public announcement of an of at least 26% shares.
to the shareholders of target company. Make a public announcement of an, रुक जाओ, make a public announcement, make what? Of, open offer of, at least 26% लगाओ बेटा. Make what? Public of, open offer of, at least 26% shares to the shareholders of the target company. Are we through with this? अब अगर 26% से ज्यादा है तो I can be forced to buy only कितना परसेंट है? 26%. 20% है तो 20% तो खरीदना कंपलसरी है. संभालते जा रहे हैं. अच्छा, हमें कंडीशनल ऑफर भी लगा सकते हैं. हमें कंडीशनल ऑफर भी लगा सकते हैं. सुनो वो कंडीशनल ऑफर क्या होता है. हम कंडीशनल ऑफर लगा सकते हैं. कंडीशनल ऑफर मींस कि हम ऑफर में कंडीशन लगा देंगे कि देखो भैया, हम 26% का ओपन ऑफर तो दे रहे हैं. हम आप लोगों को 26% का ओपन ऑफर तो दे रहे हैं. किन लोगों को दे रहे हैं? टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी. बट अगर 26% में 26% से नीचे आया, 26% से अगर नीचे आया तो फिर ये ऑफर हम वापस ले लेंगे. मेरे को पूरा 26% शेयर चाहिए. उसके नीचे आया तो हम वापस ले लेंगे. तब फिर हम अपना ऑफर वापस ले लेंगे. आई विल टेक बैक माय ऑफर. यस 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 यस, आई विल नॉट परचेज 25% शेयर्स आल्सो. 25 खरीदने के लिए 26 का क्या दे रहे हैं? ओपन ऑफर विद अ कंडीशन. If the shareholders do not sell, shareholders of the target company do not sell at least 26% shares to acquire, I'll take back my offer. This offer is known as what? Conditional offer. जिसमें हम एक मिनिमम परसेंटेज बता देते हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. If the shareholders of the target company fails to accept a certain level of percentage, I'll take back my offer. हाँ, हम 25 भी नहीं खरीदेंगे, डोंट वरी. ऐसा क्यों? अरे भैया ऐसा इसलिए, अरे बेटा ऐसा इसलिए, हम इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं, पूरा अपना बनाना चाहते हैं. और टेक ओवर करने के लिए पूरा कंपनी को 50% से क्या चाहिएगा? ज्यादा शेयर. बुद्धि में नहीं जा रहा है. तो मेरा टारगेट क्या था? मेरे पास 51% शेयर खरीदने का रुपया है. अरे बेटा, अक्वायरर के पास 51% शेयर खरीदने का रुपया है. अब एक कंपनी सेक्रेटरी मेरे को एडवाइस दिया जो मेरे यहाँ पड़ा हुआ नहीं था. वो एडवाइस दिया कि सर एक काम करिए ना, 51% शेयर आप डायरेक्टली प्रमोटर लोग से खरीद लीजिए. दूसरा अच्छा कंपनी सेक्रेटरी जो मेरे यहाँ पड़ा हुआ था बोला, सर अगर आप 51% शेयर खरीदेंगे प्रमोटर से, कोई टेंशन नहीं, आप खरीद सकते हैं, बट उसके पहले आपको 26 का क्या देना पड़ेगा ओपन ऑफर. मतलब 51 बुद्धि में नहीं जा रहा है. एक सीएस बोला कि सर आपके पास 51% शेयर है ना, तो आंडू पांडू लोग के लिए बोल दिया कि 51% शेयर का पैसा है, खरीद लिए प्रमोटर से. दूसरा सीएस बोला, अच्छा रुक, 51% अगर डायरेक्टली प्रमोटर से खरीदेगा उसके पहले 26 भी खरीदना पड़ेगा. 26 कितना हो गया? माय गॉड, छोड़ दो, उतना रुपया नहीं है. तो दूसरा सीएस मेरे को एडवाइस किया कि देखिए भैया, आपको कितना खरीदना है? 51. एक और कोड बोलता है 25 खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? 26. तो 25 का आप अग्रीमेंट करिएगा खरीदने का किसके साथ? प्रमोटर और जो भी स्पेसिफाइड पर्सन था जिनके पास इतना परसेंट शेयर है. और इसके लिए ये खरीदने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 26 का ओपन ऑफर. हम लोग ओपन ऑफर करना जरूरी है क्या? ओपन ऑफर नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा क्या? बोला नहीं, ओपन ऑफर तो करना जरूरी है. ओपन ऑफर तो करना जरूरी है क्योंकि सामने वाला जो टारगेट कंपनी है वो इंडियन लिस्टेड कंपनी है. दैट इज एन, मतलब टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होता अगर सामने वाला फॉरेन में लिस्ट रहता या लिस्ट ही इंडिया में नहीं रहता. हम किसको अक्वायर करना चाह रहे हैं? टारगेट कंपनी विच इज एन इंडियन लिस्टेड. हाँ, तो फिर क्या ये ओपन ऑफर देना जरूरी है क्या? जैसे ये बच्ची इतना स्वीटली बोल रही है, ये सीएस जो इतना स्वीटली बोल रहा है कि डायरेक्टली 51 खरीद लीजिए, वैसा नहीं हो सकता क्या? हाँ, तो फिर ये कैसे बोल रहे हैं कि डायरेक्टली 51 खरीद लीजिए? पढ़ा नहीं है टेक ओवर कोड. तो मतलब 51 डायरेक्टली, अगर 51 खरीदने में कोई पाबंदी नहीं है. 51 खरीदने के लिए फिर 26 तो करना ही पड़ेगा. तो उतना रुपया थोड़ी ना आ जाएगा मेरे पास, उतना रुपया नहीं है बाबा. एक बच्चा सोच रहा होगा, क्या भैया क्या नहीं जानी है, 51 और 26 कितना होता है? 87. कितना हो रहा है? 77. क्या है? 20, 25, 26% के लिए. अबे एक परसेंट जो है ना वो अरबों रुपया में चला जाता है. हे भगवान,
तो 51% शेयर का रुपया हम मेहनत करके जुगाड़ किया। तो आप बताइए, आप अच्छा बोल रही थी, कैसे करना है? 25 का क्या कर लें? 25 का एग्रीमेंट प्रमोटर के साथ या फिर कोई बल्क इन्वेस्टर के साथ कर लें, और फिर 26% का क्या कर दें? ओपन ऑफर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट। अब चीज समझो, अब चीज समझो। अब अगर ये 26% में हम कोई कंडीशन नहीं लगाते, जनता जनार्दन टारगेट कंपनी का शेयर होल्डर लोग 10% केवल बेचा, मेरा तो वाट लग गया ना रे बाबा। अब हमको ये 10% खरीदना पड़ेगा, 25% भी खरीदना पड़ेगा, कितना हो गया? 35। क्या कंट्रोल मिला? रुपया भी अनाप शनाप लग गया, और पूरा संपूर्ण रूप से कंट्रोल भी नहीं आया, मेरा 35% लग गया खर्चा, बुद्धि में नहीं जा रहा है। तो इसीलिए जिसको कंट्रोल चाहिए रहता है वो बोल देता है कि हम 26% का ओपन ऑफर तो दे रहे हैं, इस कंडीशन के साथ कि अगर 26% के नीचे आया तो हम नहीं खरीदेंगे। हाँ, हम ये 25% भी नहीं खरीदेंगे। नहीं समझा रहे बाबा? क्योंकि क्या करूंगा मैं? आप 26 में 10 बेचोगे, फिर मैं ये 25 खरीदूं, 35 हो रहा है। मेरा टारगेट था कंट्रोल करना। आई विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द टारगेट कंपनी, यू आर नॉट गेटिंग इट। So such type of open offer in which the acquirer puts the condition that minimum percentage of shares must be sold by the shareholders of target company refers to conditional offer. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ तो? कंडीशनल। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक्वायरर को करना चाहिए, उसको तो अपना मोटिव जो है वो फुलफिल करना ही चाहिए। आर वी थ्रू विद दिस? तो ओपन ऑफर कब ट्रिगर होगा? सबको समझ में आ गया? कब ट्रिगर होगा? हाँ, कोई भी एक बच्चा चेक करने दो मेरे को, बोलिए। हाँ बोलिए, बैठे बैठे बोलिए गर्ल। हाँ बोलिए बेटा। पेपर में कैसे लिखेंगे? दैट आई वांट टू नो, आई एम क्यूरियस कि आप पेपर में कैसे लिखेंगे। बोलिए कैसे लिखेंगे पेपर में? व्हेन एक्वायरर कंपनी, ये देखो, आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़े हैं ना? हाँ, पता लगता है। बढ़ाने का आदत, अक्वायरर कंपनी, इनोवेशन एट द लेवल बेस्ट। अबे बेशरम, अक्वायरर कंपनी होगा ये कौन बोला तेरे को? अभी हम लोग अक्वायरर का नाम क्या लिखे थे? मिस्टर, क्या सोच करके लिखे थे कि अक्वायरर कोई भी हो सकता है? अक्वायरर राम श्याम जोदू मोदू, राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड, जोदू लिमिटेड, मोदू लिमिटेड कंपनी भी हो सकता है, मेरी तरह जीता जागता इंसान भी हो सकता है, लेकिन आप अक्वायरर को कंपनी बना देंगे। अभी इतना पोस्टमार्टम हुआ और पहला लाइन आपको बोलने बोला गया, पहला लाइन छोड़ो, जो मुंह से वर्ड निकला पहला, अक्वायरर कंपनी। अक्वायरर कंपनी होना जरूरी है कि कोई भी हो सकता है? ठीक है, चलो डिस्क्वालिफाइड। अब आप बोलिए, व्हेन अक्वायरर intends to buy 25% of more shares। हालत देखो, खत्म खेला, खत्म है खेला। When acquired intends to buy 25% of more shares, मतलब ना मतलब अगर हम पहले से 10% खरीद ले रहे हैं और फिर बाद में 15% खरीदे तो टेक ओवर को ट्रिगर नहीं होगा, बिकॉज आई एम नॉट वांटिंग टू बाय 25%। डिस्क्वालिफाइड अगेन। बोलिए, when the acquirer intends to acquire so many shares in the target company, that is holding in the target company will reach 25% or more, then he needs to make a public announcement of an open offer to the shareholders of the target company of at least 26% shares before acquiring those number of shares। वेरी गुड, समझ में आया है? मतलब ट्रिगर की नॉट ट्रिगर आपको पहचाना है, आपको पहचाना है ट्रिगर्ड की नॉट ट्रिगर्ड। क्या ट्रिगर्ड की नॉट ट्रिगर्ड? और पब्लिक अनाउंसमेंट, हिंदी में बोले तो पब्लिक अनाउंसमेंट करना होगा कि नहीं करना होगा? 15% शेयर खरीदे टारगेट कंपनी में, ट्रिगर्ड
कि नॉट ट्रिगर्ड? अरे बाबा, ये यहीं से शुरुआत हो रहा है सब। सब में लिखा हुआ है कि अक्वायर 15% शेयर खरीद रहा है टारगेट कंपनी का, और आगे भी सब बोल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं इसके पहले बताओ क्या है। यहीं से सब है, बताओ। 15% शेयर खरीदना टारगेट कंपनी में, ट्रिगर्ड कि नॉट ट्रिगर्ड? नॉट ट्रिगर्ड। ईयर 1 में खरीदे थे, ईयर 2 में जाकर के 10% शेयर और खरीदने का सोच रहे हैं, 10% शेयर और खरीदेंगे। अरे खाली 10% ही तो है, नहीं लेकिन ये तो साल अलग है, ये ईयर 1 है, ये ईयर 20 है, ईयर 1 ईयर 20। अरे ईयर 200 भी हो तो भी ट्रिगर हो जाएगा, समझ आ रहा है? ईयर मैटर्स कि डजंट मैटर? बताओ कितना परसेंट था, बोलिए। 15%। और अब कितना होने वाला है? हाँ, तो कितना हो गया? तो ये 10 खरीदने के, हाँ ये 10 खरीदने नहीं देंगे, क्योंकि ये 10 खरीदने से तो 25 हो जाएगा ना, तो ये 10 खरीदने नहीं देंगे जब तक एक पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर देते ओपन ऑफर ऑफ एटलीस्ट 26% शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ विच कंपनी? टारगेट कंपनी। संभालते जा रहे हैं। ये हुआ अपना सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन 2011 का टेक ओवर कब ट्रिगर होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट कब ट्रिगर होता है। दूसरा कंसेप्ट इसमें निकाला गया टेक ओवर कोड में, क्रीपिंग एक्विजिशन। बोलो, creeping acquisition. You understand where does creeping word comes from? From the worms, earthworms and all. Their movement is called creeping movement. कभी सुने ही नहीं है, मतलब कैसे? creeping acquisition मतलब धीरे धीरे, creeping acquisition मतलब what? धीरे धीरे बोलते हैं ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, that is called creeping acquisition. मतलब the party is saying कि you do the acquisition in a creeping manner, not in a initial manner. Creeping acquisition. अब creeping acquisition क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार समझाएंगे। Creeping acquisition, when the acquirer is already holding, shares in the target company between 25 to 75%. Acquirer is already holding shares between 25 to 75%. अच्छा, if I'm saying acquirer is already holding between 25 to 75%, एक पब्लिक अनाउंसमेंट तो उसने अपने जीवन में पक्का किया होगा रे, क्योंकि 25% खरीद ही नहीं सकते हैं आप, 25% तक पहुंच ही नहीं सकते हैं विदाउट अ पब्लिक अनाउंसमेंट। बुद्धि में नहीं जा रहा है। अब क्रीपिंग एक्विजिशन क्या बोलता है कि when the acquirer is already in the zone, what zone बताओ तो? 25 to 75। को बता सकता है 75 हम क्यों लिखे मैक्सिमम? एक्वायरर के पास 75 से ज्यादा क्यों नहीं रह सकता, कोई बता सकता है? हाँ, सामने वाला टारगेट कंपनी क्या है? इंडियन लिस्टेड कंपनी। और इंडियन लिस्टेड कंपनी का एक कंडीशन है कि उसको लिस्टेड बनाए रखने के लिए कम से कम 25% शेयर पब्लिक के हाथ में रहना चाहिए। बुद्धि में नहीं जा रहा है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक्वायरर के पास 75 से ज्यादा है। जिस दिन एक्वायरर के पास 75 से ज्यादा चला गया वो डिलिस्ट हो जाएगा, वो डिलिस्ट हो जाएगा, झमेला ही खत्म हो जाएगा। तो एक्वायरर इज ऑलरेडी होल्डिंग बिटवीन 25 टू कितना, फटाफट बताइए। एक्वायरर इज ऑलरेडी होल्डिंग बिटवीन 25 टू 75%। If the acquirer is already holding between 25% shares to 75% shares in which company? Target company. And then in any 1 year, acquirer intends to acquire more than 5% share. In any 1 year, more than 5% shares. वो 5% से ज्यादा खरीदने नहीं देंगे जब तक वापस से एक पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हो जाता ओपन ऑफर ऑफ एटलीस्ट 26% शेयर टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। लुक एट मी, आई एम ऑलरेडी इन द जोन, विच जोन आई एम टॉकिंग अबाउट? हाँ, हम ऑलरेडी कितना से कितना में है? 25 से 75। I am already in the zone of
25 to 75। अब कोई भी एक साल में अगर मैं 5% से ज्यादा खरीदना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, कोई भी एक साल में 5% से ज्यादा खरीदना चाहता हूं, तो 5% से ज्यादा खरीदने के लिए पहले मेरे को 26% का ओपन ऑफर करना पड़ेगा। आर वी थ्रू विद दिस? 25 से 75 में है हम। कंडीशंस क्या है? आई एम ऑलरेडी होल्डिंग बिटवीन 25 to 75%, and in the same year I want to acquire more than 5% shares. I cannot acquire more than 5% shares in the same financial year unless I make an open offer of 26% shares to the shareholders of the target company. समझते जा रहे हैं क्या? इसको पहचानिए, ट्रिगर की नॉट ट्रिगर आपको बोलना है, आपको बोलना है ट्रिगर की नॉट ट्रिगर। मान लो हम 25 से 75 के बीच में हैं, हम 25 से 75 के बीच में हैं। अब मान लो से फॉर एग्जांपल 2014 में, फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में, सुनिए ना, हम 5% शेयर खरीदना चाहते हैं, एक ही साल में 5% शेयर खरीदना चाहते हैं। गर्ल बताइए, हे भगवान, एक सेकंड, नो प्रॉम्प्टिंग, हाँ, विल हैव टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट। और आपको मिलता है इतना बड़ा अंडा, बैठिए। आपको ऐसा क्यों लगा कि विल हैव टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट? हाँ, you thought 5% or more because you are not listening, so you are thinking, so stop thinking and listen। साफ साफ क्या बोला गया था? in any one financial year more than 5%। देखो गोला भी करके लिख करके रखेंगे, more than 5%। तो be very cautious when the lectures are going on। बताइए, सेम फाइनेंशियल ईयर में 5% शेयर खरीदना चाहते हैं, अरे खरीदें, हाँ, पब्लिक अनाउंसमेंट का दरकार नहीं है। नहीं, आर यू श्योर? आर यू एब्सोल्युटली श्योर? खरीद लिए। पब्लिक अनाउंसमेंट ट्रिगर्ड कि नॉट ट्रिगर्ड? पक्का? आप ही बताइए। अब अच्छा, डेयर यू प्रॉम्प्ट? नो प्रॉम्प्टिंग। 15-16 में हम 1% शेयर खरीदना चाहते हैं, फिर से आपको मिलता है अंडा, डायनासोर वाला, बैठ जाइए। अब बच्ची बोली भैया अब तो देखिए 5% से ज्यादा हो जा रहा है। सेम फाइनेंशियल ईयर, ये तो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर हो गया ना, तो वापस से ट्रिगर्ड कि नॉट ट्रिगर्ड? नॉट ट्रिगर्ड। स्टॉप थिंकिंग। चलो चलो, मॉरल डाउन नहीं हो इसलिए एक बार तुम राइड भी करो बेटा। लास्ट टाइम रोलर कोस्टर राइड पे बैठे हैं, डेयर यू प्रॉम्प्ट अगेन? चलो 5% शेयर, वो आप देख लो, आप बताओ ट्रिगर्ड कि नॉट ट्रिगर्ड? ट्रिगर्ड। मतलब ये 5% खरीदने नहीं देंगे, ये 5% तब तक खरीदने नहीं देंगे, ये 5% खरीदने के पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक अनाउंसमेंट। थैंक यू, फाइनली यू गॉट इट राइट। ऐसा तो नहीं आप सभी ट्रिगर्ड ट्रिगर्ड बोल दिए हैं, कोई ना कोई एक राइट हो जाएगा। सब संभाल लिए हैं क्या? अच्छा, वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे ओपन ऑफर का कितना % शेयर का? और यहाँ पर भी 26% शेयर है, खाली 5 से ज्यादा खरीदना फिर भी 26%। हाँ तो है, संभाल रहे हैं, इसको संभालिए। शुरू से एकदम बता रहे हैं, आपको खाली पहचानना है कोरस में, कोरस के जनता के आवाज में कि ट्रिगर्ड कि नॉट ट्रिगर्ड, खाली पहचानिएगा ट्रिगर्ड कि नॉट ट्रिगर्ड। शैल वी स्टार्ट? शुरू से एकदम सम स्टार्ट हो रहा है, ट्रिगर्ड कि नॉट ट्रिगर्ड। एक है अक्वायरर और एक है टारगेट कंपनी। अक्वायरर कौन होगा? कोई भी। टारगेट कंपनी इंडियन लिस्टेड कंपनी। चलिए फटाफट बताइएगा। हाँ, मान लीजिए ईयर 1, आई एम टेम्पटेड टू आस्क यू अगेन, एक ही साल में, एक ही साल में 6% शेयर। बट छोड़िए, पहले आप बताइए ट्रिगर्ड कि नॉट ट्रिगर्ड? नॉट ट्रिगर्ड। 5% से ज्यादा आपको दिख रहा है, फिर भी क्यों नॉट ट्रिगर्ड? क्योंकि आई एम नॉट इन द जोन ऑफ 25 to 75। वेरी गुड। अब मक्खन की तरह दिमाग में बैठ गया होगा सबके, समझ में आ रहा है?
बताइए ट्रिगर की नॉट ट्रिगर्ड? सुपर सुपर, ब्रावो। ईयर 2 में 18%। अरे राम फटाफट बोलते जाओ ना। ईयर 1 में 6% नॉट ट्रिगर्ड, ईयर 2 में 18% नॉट ट्रिगर्ड। कितना हो गया रे? छोड़ना जितना भी हुआ, अलग अलग साल है, छोड़ना छोड़ना। देख ईयर 3 में 1%। हाँ सबको समझ में आ रहा है ट्रिगर क्यों हो रहा है? 6 और 18 कितना? 24। ये कर लेंगे तो 25 हो जाएगा ना, तो 25 तो छूने नहीं देंगे जब तक 26 का ओपन नहीं आता। आर वी थ्रू विद दिस? तो यहां पर क्या हो गया? ट्रिगर्ड। पहले 1% खरीदना होगा कि 26% का ऑफर? अच्छा मान लो जनता ने पूरा 26% जो है बेच दिया और हमने 26% खरीद लिया, हे भगवान, फिर ये एक भी खरीद लिए। कोई बता सकता है टोटल शेयर होल्डिंग कितना हो गया? टोटल शेयर होल्डिंग कितना हो गया? पक्का? पक्का? ईयर 4 में हम 6% शेयर खरीदना चाहते हैं। हाँ ईयर 4 में हम 6% खरीदना चाहते हैं। ट्रिगर हो जाएगा ना? बिकॉज नाउ आई एम इन द जोन ऑफ 25 to 75, बिकॉज आई एम इन द जोन ऑफ 25 to, then if acquirer wants to acquire more than, if acquirer is already holding between 25 to 75% and he wants to acquire more than 5% share in the same financially, first he should make a public announcement of an open offer of at least 26% shares to the shareholders of which company target. ये जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं 26% का ऑफर देंगे, 26% का ऑफर देंगे, इसमें रुपया कौन चुकाएगा? शेयर होल्डर कि अक्वायरर? हाँ अरे अक्वायरर तो रुपया चुका देगा ना। किसको चुका देगा? शेयर होल्डर ऑफ दैट। आपके पास शेयर्स है क्या? शेयर्स है, आप मेरे को दे दीजिए अपना शेयर, हम आपको बदले में क्या दे रहे हैं? रुपया। बट वो रुपया कितना होगा? हाईएस्ट ऑफ बता सकता है कोई कितना ऑप्शन? हाँ हाईएस्ट ऑफ 4। डिलिस्ट होने दो, लेट इट बी डिलिस्टेड, ऑब्वियसली इट विल बी आफ्टरवर्ड्स डिलिस्टेड, लेट इट बी डिलिस्टेड। हाईएस्ट ऑफ हाउ मेनी ऑप्शंस बताइए? 4। शेयर परचेज प्राइस, शेयर परचेज प्राइस अंडर शेयर परचेज एग्रीमेंट that triggered the open offer. Hey, बोला share purchase price, share purchase price under the share purchase agreement which triggered the open offer. हमने मुकेश अंबानी के साथ या किसी के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट किया होगा ना रे बाबा, कि हम तुम्हारा इतना खरीदने वाले हैं, बुद्धि में नहीं जा रहा है। जैसे अभी हम जब आज का क्लास चालू हुआ था, मुकेश को कितना रुपया ऑफर किए थे बताओ तो? 840 पर शेयर। तो जो मेरा अंबानी के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि हम तेरे को 840 रुपया पर पीस दे देंगे, 840 पर शेयर दे देंगे, वो होता है शेयर परचेज प्राइस अंडर द शेयर परचेज एग्रीमेंट। एंड बिकॉज ऑफ दैट एग्रीमेंट ओनली ओपन ऑफर वाज ट्रिगर्ड ना रे बाबा, बुद्धि में नहीं जा रहा है। वो 25 खरीदने के इंटेंशन के कारण ही तो 26 का मेरे को ओपन ऑफर करना पड़ा। तो जो अंबानी के साथ मेरा प्रमोटर के साथ सौदा हुआ है, कितना में सौदा हो चुका है? सौदा हो चुका है कि एग्रीमेंट टू बाई है? बाई हो चुका है कि एग्रीमेंट टू बाई है? तो जो शेयर परचेज प्राइस फिक्स हुआ अंडर द शेयर परचेज एग्रीमेंट which triggered the open offer, share purchase price under the share purchase agreement which triggered the open offer। जैसे कितना रुपया था? 840। तो आप लोग कोई ओबीसी कास्ट तो है नहीं, आप लोग का भी कम से कम 840 तो रहेगा ही ना रे बाबा। और ओबीसी कास्ट है तो भी रहेगा, डजंट मैटर, कास्ट डजंट मैटर, 840। अब बात बाकी आप लोग को तो और ऑप्शन मिलेगा। हाईएस्ट ऑफ कितना? 4। वो 840 तो चालू हो रहा है वहां से। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, volume weighted average price in the last 52 weeks, volume weighted average price in the last 52 weeks, look at me, volume weighted average price in the last what? 52 weeks, highest price per share paid in last 26 weeks। एंड अपना पॉइंट 4 है वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस इन लास्ट 60 डेज। सुपर्ब सुपर्ब।
ये तो सबको समझ में आ गया, शेयर परचेज एग्रीमेंट में जो प्राइस फिक्स हुआ, द प्राइस विच वाज फिक्स्ड अंडर द शेयर परचेज एग्रीमेंट विच ट्रिगर्ड द ओपन ऑफर। दूसरा वाला बताइए क्या? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इन द लास्ट 52 वीक्स। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इन द लास्ट, व्हाट इज दिस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इन द लास्ट 52 वीक्स? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इन द लास्ट 52 वीक्स मतलब कि ये जो शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट हो रहा है, जो भी हमने पब्लिक अनाउंसमेंट किया, जो हमने क्या किया, हम पब्लिक अनाउंसमेंट किया ना 26% शेयर खरीदने वाले हैं, उसका पिछला 52 हफ्ता में पब्लिक अनाउंसमेंट के लास्ट 52 वीक्स में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, व्हाट इज दिस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस? पिछले 52 वीक्स में हो सकता है कि एक्वायरर ने कुछ शेयर्स खरीदा हो किस कंपनी में, हमने जिस दाम पर शेयर खरीदा वो एवरेज प्राइस, एक से बार ज्यादा खरीदा इसलिए बोल रहे हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। पिछले 52 हफ्ता में हमने एक बार 10 शेयर खरीदा, सिंप्लिसिटी से के लिए 10 शेयर ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में आराम रहे, 10 शेयर खरीदा 900 रुपया में, लास्ट 52 वीक्स में हमने 10 शेयर खरीदा एक बार 900 रुपया में, और एक बार 20 शेयर खरीदा 1000 रुपया में। 900 रुपया में एक बार हमने खरीदा और एक बार 1000 रुपया में खरीदा, एक बार 900 में खरीदा एक बार 1000 में। 900 और 1000 का अगर एवरेज करेंगे इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज। क्या बोलते हैं बताओ तो? हम लोग को सिंपल एवरेज करना है कि वॉल्यूम वेटेड? वॉल्यूम वेटेड मतलब शेयर का वॉल्यूम वेट हो जाएगा। ये 10 क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को क्या करना है वेट, तो वेटेड एवरेज सब निकाल लेंगे मेरे बच्चे। चलो एक बार हमने 10 शेयर खरीदेगा कितना में बेटा? 900। 10 शेयर कितना में खरीदा? 900। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इनटू परचेज प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इनटू परचेज प्राइस। बताओ 10 शेयर खरीदा 900 में, बताना 9000 रुपया। एक बार 20 शेयर खरीदा 1000 में, 20000 रुपया टोटल, बताना। अब वेटेड एवरेज निकाल लेंगे क्या? वेटेड एवरेज निकाल लीजिएगा, बताइए वेटेड एवरेज 29,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 30। टेल मी द फिगर 29,000 डिवाइडेड बाय 30, 966.67। बुद्धि में जा रहा है? तो ये अपना वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इन द लास्ट 52 वीक्स हो गया 966.67। जैसे मान लीजिए ना लास्ट 52 वीक्स में हमने 10% शेयर खरीदा होगा, फिर मान लो से फॉर एग्जांपल 10% और खरीदा होगा, अब 5% खरीदने जा रहे हैं। ट्रिगर कब होगा? मेरे पास 0% शेयर था, 0%, 10 और 10 20 और 5 25, ये 25वां में ट्रिगर हो जाएगा ना रे बाबा, बुद्धि में नहीं जा रहा है। तो ये 5% जितना में हम खरीदना चाह रहे हैं, कितना में? 840। ध्यान से देखो, पूरा आपको तो रियल लाइफ में ये सब केसेस दिखाई देगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 10 और 10 खरीद चुका 20, अब हम नया 5% खरीदना चाह रहे हैं। ये 5% हम कितना में खरीदना चाह रहे हैं? 840। बुद्धि में नहीं जा रहा है। ये 5% खरीद चुके हैं, ये 5% खरीद चुके हैं कि खरीदने वाले हैं? कितना में खरीदने वाला? 840। तो एक तो ये प्राइस हो गया 840। अच्छा लास्ट 52 वीक्स में हमने ये 10% खरीदा और ये 10% खरीदा, कितना कितना दाम पे खरीदा निकाल लेंगे ना रे बाबा। मान लो से फॉर एग्जांपल 10 शेयर खरीदा 900 में, और मान लो से फॉर एग्जांपल 20 शेयर खरीदा इतना में, तो इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लेंगे लास्ट 52 वीक्स का। अच्छा अगर खरीदा ही नहीं है तो मान लो डायरेक्टली एक बार में 25% खरीदना चाह रहे हैं, एक ही बार में 25% खरीदना चाह रहे हैं, तो ये नहीं रहेगा। अगर कुछ है ही नहीं लास्ट 52 वीक्स में मेरा खरीदारी, तो नहीं रहेगा। आर वी थ्रू विद दिस? ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मतलब किसने खरीदा है? हाँ, अक्वायरर ने किसमें खरीदा? टारगेट कंपनी में। तो अक्वायरर ने टारगेट कंपनी में जितना में खरीदा उसका वेटेड एवरेज प्राइस इन द लास्ट 52 वीक्स। हाईएस्ट प्राइस पर शेयर, अब देखो मजा देखो, हाईएस्ट प्राइस पर शेयर पेड इन द लास्ट 26 हफ्ता, भाड़ में गया वॉल्यूम वेटेड। जो हाईएस्ट प्राइस पर शेयर था, एक तो भी शेयर अगर खरीदा है ना पिछला 26 हफ्ता में, उसका हाईएस्ट प्राइस बताओ, मतलब जितना में हमने खरीदा। ऐसे तो मोटा मोटी हमने एवरेज प्राइस 966.67 में खरीदा है, मोटा मोटी 966.67 में खरीदा है। बट अगर मान लो यही 26 हफ्ता में होता तो 966.67 तो एवरेज था,
हाईएस्ट प्राइस बताओ कितना है? 1000। नहीं समझा रहे बाबा। अब मान लो एक पीस शेयर, एक तो शेयर, खाली एक तो शेयर केवल 1800 में खरीदा, एवरेज तो बहुत कम आएगा, बुद्धि में नहीं जा रहा है। एवरेज तो 1800 के बहुत नीचे आएगा। यू वांट टू चेक कर लो तो बेटा एक बार एवरेज। कैसे चेक करोगी बेटा? बेटा कैसे चेक करोगी? बेटा 20,000 तक तो है ना, एक शेयर 1800 करके कितना हो गया? 1800। बेटा देखना, पहले 10 शेयर 900 करके 9000, 20 शेयर 1000 करके 20,000, एक शेयर 1800 करके 1800। टोटल बता दे। पहले 29,000 था ना, अभी हो गया 30,800। 30,800 डिवाइडेड बाई व्हाट? 31, 992 something. You understand? 992 something. But we are talking in point number 3, highest price per share paid in the last 24। एक शेयर का आपने कितना दिया? भले ही आपने एक ही शेयर खरीदा, बट क्यों खरीदा? आप 1800 में खरीदे ना रे बाबा, तो इन लोग क्या पाप किए? इन लोग को भी 1800 दो, फिर 1800 हो जाएगा। बुद्धि में ही नहीं जा रहा है। ये एवरेज है। पॉइंट नंबर 3 एवरेज है क्या? पॉइंट नंबर 3 एवरेज नहीं है। हाईएस्ट प्राइस पर शेयर, highest price per share that the acquirer has paid in the last 26 weeks to acquire the shares of target company from anyone. Are we through with this? अच्छा वापस से एवरेज आ गया। पॉइंट नंबर 4 में वापस से एवरेज आ गया। वॉल्यूम वेटेड, अच्छा वापस से वॉल्यूम वेट रहेगा। एवरेज मार्केट प्राइस इन द लास्ट 60 डेज। पॉइंट नंबर 2 क्या था? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। Now there is a huge difference between volume weighted average price and volume weighted average market price. That was volume weighted and this is volume weighted average market. एक ही बार समझाएंगे, समझ लो। Volume weighted average price means number of shares bought by the acquirer multiplied by the price at which they were bought divided by the total number of shares bought. हे भगवान, क्या बोल रहे हैं भैया इतना इंग्लिश? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बॉट मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस एट व्हिच दे वर बॉट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। आर वी थ्रू विद दिस? वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस मतलब कि इसमें बॉट हमारा कुछ नहीं है। मतलब हमने जितना में खरीदा वो तो क्या था? एवरेज प्राइस। हमने जितना में खरीदा वो तो क्या था? एवरेज। अरे भैया ये भी तो लिस्टेड कंपनी है, आप क्या बोले? इंडियन लिस्टेड कंपनी है ना, इसका ट्रेडिंग होता होगा कि नहीं होता होगा? जवाब दीजिए। तो इस शेयर का पिछले 60 दिन में क्या मार्केट प्राइस रहा है, उसका एवरेज। नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट, बोलो, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मार्केट प्राइस पर शेयर। जितना में हमने खरीदा ना, हमने तो हो सकता है लास्ट 60 दिन में कुछ खरीदा ही नहीं हो, तो भी इसका ट्रेडिंग तो हुआ होगा है बेटा। हमने तो हो सकता है कि पिछला 60 दिन में टारगेट कंपनी का एक भी शेयर खरीदा नहीं, और टारगेट कंपनी का शेयर ट्रेड तो होता होगा स्टॉक मार्केट में डेली। तो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड। Number of shares traded multiplied by the market price divided by the total number of shares traded in the last 60 days. Volume weighted average market price. Point 2 और point 4 में किसका होना जरूरी है? जो होगा ही होगा। point 4 का बुद्धि में नहीं जा रहा है। अरे मार्केट में ट्रेडिंग तो हुआ होगा, हमने नहीं खरीदा होगा, मार्केट में तो ट्रेडिंग हुआ होगा शेयर्स का, तभी तो लिस्टेड कंपनी है रे बाबा। हो सकता है हमने लास्ट 52 हफ्ता में कुछ खरीदा ही नहीं, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस नहीं देखेंगे, बट लास्ट 60 डेज में ट्रेडिंग तो हुआ होगा। वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एंड वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? यहां हम लोग देखते हैं वो शेयर का एवरेज प्राइस जो हमने खरीदा नहीं समझा रहे बाबा। यहां हम लोग देखते हैं जो कि उसका ट्रेड हो रहा है। नॉर्मल स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी तो होता है ना रे बाबा। Total number of shares traded multiplied by the market price divided by the total number of shares traded. और volume weighted average price क्या है? Total number of shares bought by the acquirer multiplied by the price
एडविजिबल व्हाट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, इससे बेटर नहीं हो सकता। संभालते जा रहे हैं, क्या इंसाफ हो रहा है शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी के साथ? और क्या चाहिए अब, मतलब अक्वायरर का क्या जान ले लोगे क्या? तुमको वो वाला प्राइस दे रहे हैं जो हम अंबानी को दे रहे हैं 840, वो तो मिनिमम है। पिछला 52 हफ्ता में हमने जिनसे जिनसे क्या खरीदा, जिनसे खरीदने वाले हैं, अंबानी से खरीदने हैं, कितना में खरीदने वाले हैं 840, वो भी एक क्राइटेरिया है। लास्ट एक साल में हमने जितना भी शेयर खरीदा है, जिन जिन से जितना भी शेयर खरीदा है, उनका एवरेज प्राइस भी हम तुमको देने के लिए तैयार है। पिछला 26 हफ्ता में हमने एक इंसान को गलती से एक शेयर का 1800 रुपया दे दिया था, तो 1800 रुपया भी हम देने को तैयार है तुमको, बुद्धि में नहीं जा रहा है। चलो मेरा छोड़ो, अक्वायरर का छोड़ो, तुम्हारा जो स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेड होता है, लास्ट 60 डेज का एवरेज मार्केट प्राइस भी हम देने को तैयार है। पहला 3 में तो अक्वायरर खरीदा, हम जो इतना में खरीदने वाले हैं शेयर परचेज एग्रीमेंट में 840, वो भी हम देने को तैयार है। लास्ट एक साल में हमने जिनसे भी शेयर खरीदा, उसका एवरेज प्राइस हम देने को तैयार है। एवरेज प्राइस छोड़ो, हम तो पिछला 26 हफ्ता में जो हाईएस्ट प्राइस पर शेयर दिए हैं, वो भी तुमको देने को तैयार है। अच्छा मेरे को ही छोड़ो, जो तुम्हारा एवरेज मार्केट प्राइस चल रहा है, टारगेट कंपनी का जो मार्केट प्राइस चल रहा है पिछले 60 दिनों में, वो भी हम तुमको देने को तैयार है। विच एवर इज व्हाट हायर, फेयर की अनफेयर? एब्सोल्युटली फेयर। संभाल रहे हैं क्या? बट ये तभी ये चार चीज देखेंगे, ये विच एवर इज व्हाट हायर, ये चारों में विच एवर इज हायर तभी देखेंगे जब लिस्टेड कंपनी का जो क्या है शेयर, अरे यार जो टारगेट कंपनी है ना, वो इंडियन लिस्टेड कंपनी कौन सा है, टारगेट कंपनी, उसका शेयर ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, ये हाईएस्ट ऑफ द फोर तभी देखेंगे जब द टारगेट कंपनी का शेयर ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड के इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड मतलब अच्छा खासा ट्रेडिंग होता है। सुनो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड का डेफिनेशन, कब माना जाएगा फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है? जब उसका टोटल शेयर्स का 10% भी अगर ट्रेडिंग हुआ है ना, तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। एक साल में बोलो टोटल शेयर्स का 10% भी ट्रेडिंग हुआ तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। बुद्धि में नहीं जा रहा है। मान लो तुम्हारा टोटल इशूड शेयर 1 लाख है, 1 लाख शेयर का 10% ठोक दो, बोलिए तो 10,000 शेयर का भी अगर क्या हुआ है ट्रेडिंग, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। और 10,000 शेयर का ट्रेडिंग होना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन टोटल शेयर्स का 10% का शेयर का भी लेवा बेची नहीं हुआ है, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड के इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। 10% या उससे ज्यादा का लेवा बेची हुआ है तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। कौन लेवा बेची किया? हम लेवा बेची किए कि मार्केट में। तो 10% शेयर्स ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर ट्रेडेड, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। लेस देन 10% शेयर्स ट्रेडेड, ये एक दिन का बात कर रहे हैं हम, हाँ पूरा साल में। टीसीएस, रिलायंस, ये सब का एक एक दो दो दिन में 10-10% का ट्रेडिंग हो जाता है। बुद्धि में नहीं जा रहा है, इतना सारे शेयर रोज खरीदा बेची जाता है। तो साल भर में अगर 10% या उससे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, 10% भी नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं। अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो हाईएस्ट ऑफ द फोर बदल जाएगा। टेंशन नहीं बेटा, सोच करके बताओ क्या बदलना चाहिए। अगर खाली लास्ट वाला बदलना चाहिए ना, आराम से, जो जेन्युइन बच्चे हो तो तुरंत लपक गए। अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो विच इज नॉट द प्रॉपर क्राइटेरिया? शेयर परचेज एग्रीमेंट, इसका तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड से कोई लेना देना नहीं है। हमने जितना में खरीदा लास्ट, उसका भी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड से लेना देना, हाईएस्ट प्राइस पर शेयर का भी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड से लेना देना। वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस इन द लास्ट 60 डे, इसका फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड से लेना देना है। तो अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो खाली 0.4 हट जाएगा और उसके जगह आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ एक्सपर्ट। क्या जाएगा बताओ तो? वैल्यूएशन का क्लासेस किया हुआ है ना, वैल्यूएशन ऑफ एक्सपर्ट जैसे कैसे निकालते हैं, यील्ड मेथड, एनएवी मेथड, सुने ही नहीं है रे बाबा। यील्ड भी अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ परफेज, डिविडेंड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सुने ही नहीं है ये सब। सुने भैया, सुने। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक ही नहीं सुने हैं। तो वैल्यूएशन डन बाय एक्सपर्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बुक वैल्यू, नेट एसेट्स, यील्ड मेथड, वो आ जाएगा। तो व्हेन द शेयर्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, हाईएस्ट ऑफ द फोर में खाली 0.4 बदल जाएगा, उसके जगह बुक वैल्यू
एंड वैल्यू डिटरमाइंड बाय द एक्सपर्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट एंड यील्ड मेथड रहेगा। आर वी थ्रू विद दिस मेरे बच्चों? एक ट्रिगर जब होता है उस दिन क्या करना पड़ता है रे? ओपन ऑफर का क्या करना पड़ता है रे? फटाफट बोल, फटाफट बोल। हाँ, पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब क्या? माइक लेकर के? ना ना, पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब क्या? माइक लेकर के? तो क्या होता है ये पब्लिक अनाउंसमेंट? ध्यान से सुनो। सुनिए, जिस दिन ट्रिगर हुआ, क्या ट्रिगर हुआ? रिक्वायरमेंट ऑफ ओपन ऑफर। जिस दिन क्या हुआ है ट्रिगर, मतलब हमने मिस्टर एक्स ने अंबानी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया कि मिस्टर एक्स शेयर्स खरीदने वाला है। किसका? खरीद चुका है कि खरीदने वाला है? एग्रीमेंट टू बाई है कि बाई है? हाँ, बाई है कि एग्रीमेंट टू बाई है? एग्रीमेंट टू बाई है। तो उस दिन ट्रिगर हो गया ना रे बाबा। जिस दिन अंबानी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसी दिन ट्रिगर हो गया। ऑन द सेम डे, ऑन द उसी दिन एक शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट करो। क्या करो बताओ तो? एक शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट करो कि देयर इज एन ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट व्हिच हैज गॉट ट्रिगर्ड। खाली कम से कम लोगों में एक तहलका मचा दो कि टारगेट कंपनी जो है, आपका जो इंडियन लिस्टेड कंपनी है वो एक टारगेट कंपनी बन चुका है। नहीं समझा रहे बाबा? योर इंडियन लिस्टेड कंपनी रिलायंस हैज बिकम अ टारगेट। अभी मैं हूं कौन, डिटेल्स वो सब नहीं बताएंगे। अरे भाई, अभी अभी एग्रीमेंट क्या हुआ है साइन? ऑन द सेम डे कि डिफरेंट डे? सेम डे। क्या कर रहे हैं बताइए? सेम डे क्या कर रहे हैं? शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट। क्या चीज का शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं बताओ तो? स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर द शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी आर लिस्टेड, बीएसई एनएसई जहां जाए। मान लो रिलायंस का दो जगह, कहां पर? तो शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट बीएसई को भी करो और एनएसई को भी करो। मेल कर दो बीएसई और एनएसई को। बुद्धि में नहीं जा रहा है। क्या मेल करोगे? कि ओपन ऑफर है। जिस दिन शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिए, किस दिन करोगे बाय द वे? सेम डे when the open offer was triggered, on the same day when the open offer requirement got triggered, make a short public announcement to the stock exchanges where the target company shares are listed. वहां से within 5 days एक DPA, डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट, शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया ऑन द सेम डे। वहां से 5 दिन के अंदर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। अब डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट में हम सब कुछ बताएंगे कि अक्वायरर का ये धंधा था, अक्वायरर जो है ये है, मिस्टर एक्स भी हो सकता है, एक्स लिमिटेड भी हो सकता है, वो अपने बारे में बताएगा। मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर है, मेरा ये धंधा है, मेरा फ्यूचर प्लान ये है, हम अक्वायर करने वाले हैं इतना % शेयर, इसलिए हम इतना % शेयर का ओपन ऑफर दे रहे हैं। 25% शेयर अक्वायर करने वाले हैं, इसलिए 26% का ओपन ऑफर दे रहे हैं। या फिर 40% शेयर अक्वायर करने वाले हैं, इसलिए 26% का ओपन ऑफर दे रहे हैं। कुछ भी हो सकता है ना। 25 के लिए भी 26 है, और एक साथ 40 खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी तो 26 ही रहेगा। उदय नहीं जा रहा है। तो डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। अच्छा, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट आपको 4 न्यूज़पेपर में करना है। नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर, नेशनल हिंदी, बोलो नेशनल इंग्लिश, नेशनल हिंदी न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़पेपर, रीजनल लैंग्वेज where the target company's registered office is situated, and that newspaper, that regional language newspaper where the target company stock exchange is listed. नहीं समझा रहे बाबा? 4 जगह, इंग्लिश, हिंदी, 2 रीजनल लैंग्वेज। एक रीजनल लैंग्वेज जहां पर टारगेट कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड, और एक रीजनल लैंग्वेज जहां पर स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड। भैया मान लीजिए 2-3 जगह उसका स्टॉक एक्सचेंज है, तब जहां पर सबसे ज्यादा उसका ट्रेडिंग होता है वो वाला रीजनल लैंग्वेज। बुद्धि में नहीं जा रहा है। मान लो जरूरी है बीएसई एनएसई में हो, सीएसई में भी हो सकता है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड हो सकता है। तो जहां पर उसका सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता है शेयर्स का, बीएसई एनएसई सीएसई जहां पर भी उसका सबसे ज्यादा शेयर्स ट्रेडिंग हुआ है, अगर बीएसई एनएसई सीएसई में सब जगह है तो एनएसई में ही होगा ना रे बस सबसे ज्यादा ट्रेडिंग। बट जहां पर भी उसका सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ है वहां पर। बुद्धि में जा रहा है? तो 4 तो बताओ। नेशनल इंग्लिश, नेशनल हिंदी, regional language where the registered office is situated, regional language where the stock exchange is situated, where the maximum volume of trading has taken place. Are we through with this? अच्छा, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट में अक्वायरर अपने बारे में समझाएगा और ओपन ऑफर के बारे में समझाएगा।
सबसे पहले मेक अ शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑन द within 5 days make what detailed public announcement within 5 days make a detailed public announcement detailed public announcement हो गया। अब वहां से 5 दिन के अंदर एक ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर तैयार किया जाएगा। प्रिपेयर अ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर। अरे मेरे बच्चों, ये लेटर ऑफ ऑफर किसको डिस्पैच करेंगे? ये लेटर ऑफ ऑफर किसको डिस्पैच करेंगे? शेयरहोल्डर्स ऑफ विच कंपनी? टारगेट कंपनी। ये लेटर ऑफ ऑफर हम लोग किसको डिस्पैच करेंगे? कम ऑन, शेयरहोल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। उसी में तो लिखा हुआ रहेगा ना कि इतना प्राइस है, किस प्राइस पर हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो लेटर ऑफ ऑफर में वो प्राइस वगैरह सब लिखा हुआ रहेगा क्या? हाँ। अच्छा, डायरेक्टली आप शेयरहोल्डर को डिस्पैच कर दोगे कि पहले ड्राफ्ट करोगे? ड्राफ्ट मतलब फाइनल कि नॉट फाइनल? नॉट फाइनल, इट इज जस्ट अ ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर में दाम, नंबर ऑफ शेयर, सब कुछ लिखा हुआ है। ये डायरेक्टली आप शेयरहोल्डर को भेजेंगे कि पहले अप्रूव करवाएंगे? किससे? सेबी। सो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर मस्ट बी डिस्पैच टू होम। सबसे पहले किसको बताओ तो? सेबी। एक सेकेंड, 5 दिन के अंदर, विद इन 5 days ऑफ व्हाट? विद इन 5 days ऑफ डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट मेक अ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच टू सेबी। अब सेबी जो है उसमें जो करेक्शंस बोलेगा वो करेक्शंस कर दो, और कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग सेबी का इंतजार करेंगे 15 दिन तक का। वी विल वेट फॉर सेबी। वी विल वेट फॉर सेबी फॉर हाउ मेनी डेज? 15 दिन खत्म। समझ जाओ कि सेबी को कुछ बोलने का हक नहीं है। सेबी को अच्छा लगा इसलिए कुछ नहीं बोला। सही है लेटर ऑफ ऑफर हम लोग का। जिस दिन लेटर ऑफ ऑफर सेबी को मिला वहां से कितना दिन तक वेट करेंगे? 15 दिन। 15 दिन खत्म हो गया क्या? अब ये लेटर ऑफ ऑफर हम डिस्पैच कर देंगे टू ऑल द शेयरहोल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी विद इन 7 वर्किंग डेज। अच्छा, जहां पर भी हम डेज बोले वो सारा वर्किंग है, विद इन 7 डेज खत्म। वापस एक बार सुन लो, टाइम लिमिट वापस से सुन लो। मेक द शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑन द 5 दिन के अंदर डीपीए। 5 दिन के अंदर डीपीए। कहां से 5 दिन? शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑन द सेम डे हो गया। वहां से 5 दिन के अंदर क्या करोगे? डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट। जिस दिन डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट कितना न्यूज़पेपर में किया? हाँ, वहां से कितना दिन? वहां से 5 दिन के अंदर ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर मस्ट बी सबमिटेड टू सेबी एंड वेट फॉर इट्स रिप्लाई फॉर हाउ मेनी डेज? 15 days। आफ्टर 15 days dispatch a letter of offer to all the shareholder within 7 days। संभाल रहे हैं? ऑन द सेम डे। 5 दिन के अंदर डीपीए, फिर 5 दिन के अंदर किसको भेज दो? सेबी। और चुपचाप वेट करो। खत्म हो गया 15 दिन। यस। अब 7 दिन के अंदर हम 15 दिन खत्म होने दो, फिर वहां से 7 दिन के अंदर हम ये लेटर ऑफ ऑफर सबको डिस्पैच कर देंगे टू ऑल द शेयरहोल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। आर वी थ्रू विद दिस मेरे बच्चों? एक बार जितना पढ़े उतना मार्क करते हैं। सबसे खत्म थोड़ी ना हुआ है आज का क्लास, जितना पढ़े उतना मार्क करो। पेज नंबर 62 में आप डायरेक्टली सेकंड पैराग्राफ में आइए। पेज नंबर 62 इंट्रोडक्शन का सेकंड पैराग्राफ। क्या आप हैं सेकंड पैराग्राफ के अंदर? यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेकंड पैराग्राफ ना? पेज 62 सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ का सेकंड लास्ट लाइन। ठीक है, पेज 62 में सेकंड पैराग्राफ का सेकंड लास्ट लाइन। अक्टूबर 22 2011 को गुला करो। 22 अक्टूबर 2011 को गुला कर दो। That is the date on which SAST कह रहे? Substantial Acquisition of Shares and Takeover Regulation 2000 and what 11 came into force। दिमाग के ऊपर भरोसा मत करो, एकदम टॉप ऑफ द पेज पे जाकर के पूरा लिख लो। सेबी Substantial Acquisition of Shares, SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeover Regulation 2011। Substantial Acquisition of Shares and Takeover Regulation 2011। पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में आइए। पेज नंबर 63 में अक्वायरर दिखाई दे रहा है क्या?
अक्वायरर मीन्स क्या दिखाई दे रहा है? एनी पर्सन को बोला करो, एनी पर्सन, उसके माथे पे लिख दो मे बी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, मे बी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, एनी पर्सन। तो एग्जाम में इस बात का ख्याल रखना, अनजाने में ही गलती हो जाता है, पता नहीं चलता है। अक्वायरर कंपनी बहुत जन का आदत है, इसलिए ये सब पूछा गया। आइए, जो थोड़ा थोड़ा करके मोबाइल बजा रहा है प्लीज या तो एक बार में बजा लो या साइलेंट कर दो, ऐसे टीज मत करो सबको। मे बी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी लिख दिया है, चलो पढ़ो। अक्वायर मीन्स एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अक्वायर मीन्स एनी पर्सन हु डायरेक्टली और क्या बोला है? इनडायरेक्टली। या तो अक्वायर्स या एग्रीज टू अक्वायर वेदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू विद पर्सन एक्टिंग इन, क्या दिखाई दे रहा है कंसेप्ट? वेदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट क्या होता है? अभी थोड़ा देर में आएगा, थोड़ा देर मतलब 2 मिनट में आएगा पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट क्या होता है, तब तक कंट्रोल करो। मतलब अगर हम टारगेट कंपनी का शेयर एक्वायर करना चालू किए, मेरी वाइफ भी टारगेट कंपनी का शेयर क्या करना चालू की, वो मेरी धर्म पत्नी है, मेरी वाइफ है, हम लोग दोनों क्या सेपरेट एंटिटी हैं? अरे बोलो, मेरा अलग और उसका अलग एंटिटी है, बट सेबी बोलेगा ये झूठा लोग मत बनो, तुम लोग ये जानबूझ करके कर रहा है ताकि ओपन ऑफर का रिक्वायरमेंट नहीं हो। नहीं समझा रहे बाबा, मतलब हम लोग ही खाली बुद्धिमान है, सेबी क्या दूध पीता बच्चा है सेबी? मतलब हम बोले देखो भैया हम 20% कर लेते हैं, बुद्धि में नहीं जा रहा है, हम 20% कर ले रहे हैं, मेरी वाइफ 20% कर लेगी, शेयर तो घर में ही आ रहा है अपने, और हम बोल देंगे सभी का हम 25 थोड़ी ना किया जो हम ओपन ऑफर देंगे, वही बोल देगी हम 25% थोड़ी ना किया जो ओपन ऑफर दिए, फिर पापा को 20% खरीदवा देंगे, 20-20-20 हो गया ना, 60 रुपये टेक ओवर हो गया, और ओपन ऑफर का दरकार नहीं पड़ा। तभी तो दूध पीता बच्चा है, टेक ओवर रेगुलेशन निकाल दिया और ये सब चीज को नहीं पकड़ेगा, तो हम लोग तीनों को क्या मान लिया जाएगा? अक्वायरर। अक्वायरर नहीं समझा रहे बाबा? पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट और क्या मान लिया जाएगा? अक्वायरर। तो अक्वायरर मतलब खाली एक इंसान कि हु अलोंग विथ पीएसी, वापस से पढ़ो, मतलब है अगर हम 20% खरीद लिए, फिर मेरी वाइफ 20% अगर खरीदना चाहती है, क्या ओपन ऑफर करना पड़ेगा? हाँ, पढ़ो देखो। Acquirer means any person who directly or indirectly acquires or agrees to acquire, whether by himself or through, क्या बताओ तो? Whether by himself or through person acting in concert with him. मतलब himself और person acting in concert both are treated as what? Acquirer. क्या acquire करना चाह रहे हैं? या तो shares या voting right या control. Shares को गोला करो, voting right को गोला करो, control को गोला करो। तो इतना सिंपल है कि acquirer means what? Any person. अरे acquire means any person who directly or, अरे यार acquirer means any person who directly or indirectly either acquires or agrees to acquire along with either himself or along with person acting in concert shares or voting right or control in the target company. Who is an acquirer? Define an acquirer. Acquirer means what? Any person directly or indirect, any person directly or indirectly, any person directly or indirectly acquires or agrees to acquire either himself or along with PSC. Acquire means any person directly or indirectly acquires or agrees to acquire along either himself or along with PSC shares for voting right or control. लिख सकेंगे क्या? In which company? Sorry. Acquirer के बाद आप मार्क कर लो, एक्विजिशन तो पूरा वही है ना, एक्विजिशन मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वही चीज एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर शेयर्स और वोटिंग राइट और कंट्रोल इन टारगेट कंपनी। कंट्रोल का डेफिनेशन फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लो। कंट्रोल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, कंट्रोल मतलब राइट टू अपॉइंट व्हाट? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को बोला करो। कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ पॉलिसी डिसीजन को बोला करो। कुछ याद आ रहा है कंट्रोल का डेफिनेशन किसी को? प्रीफेस में पढ़े थे वॉल्यूम 1 में, सुने ही नहीं है। राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ पॉलिसी डिसीजन। डायरेक्टली एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला याद कर लेना, मार्केट कैप प्लस डेट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस शेयर्स माइनस टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स कब माना जाएगा? जब फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स कितना परसेंट ट्रेड होता है? बोलिए। हाँ, फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स के बगल में लिख दो ना, when at least 10% of total shares were traded in last calendar year. When at least 10% of total shares were traded in last calendar year. ठीक है, यहां पर क्या देखना आपको? कैलेंडर ईयर। मान लीजिए से फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2015 में ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ, तो अक्टूबर 2015 में अगर ओपन ऑफर क्या हुआ? ट्रिगर। तो ये फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? 2015 का देख करके कि 2014 का देख करके? बहुत टाइम लग रहा है आप लोग को, सुपर बच्चे हैं एकदम। अगर ओपन ऑफर 2015 में ट्रिगर हो रहा है, शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड था कि नहीं था, कितना परसेंट ट्रेड होना चाहिए? 10% ऑफ टोटल शेयर्स। कब देखोगे? 15 में कि 14 में? 14 में। पढ़ो पूरा। एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल शेयर्स वर ट्रेडेड इन द लास्ट कैलेंडर ईयर। समझ में आ रहा है? लास्ट कैलेंडर ईयर, बस वहीं तक। आप डायरेक्टली आ जाइए पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट में। सुनिए, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट एक्चुअल डेफिनेशन होता है पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का, दोज हु आर एक्वायरिंग द शेयर्स इन टारगेट कंपनी विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। बोलो, दोज हु आर एक्वायरिंग द शेयर्स इन टारगेट कंपनी विद अ, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों मिलकर के कंट्रोल करना चाहते हैं। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है? दोनों हस्बैंड वाइफ है? नहीं, कैसे हो सकता है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई? तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कोई रिलेटिव है क्या? नहीं। बट मिस्टर एक्स भी टारगेट कंपनी के पीछे पड़ा हुआ है, मिस्टर वाई भी टारगेट कंपनी के पीछे पड़ा हुआ है, दोनों मिल करके कंट्रोल करना चाहते हैं टारगेट कंपनी को। दे विल बी द पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। बुद्धि में नहीं जा रहा है। सो एनीबडी हु इज एक्वायरिंग द शेयर्स इन द टारगेट कंपनी विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव विल बी रिगार्डेड एज पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। अच्छा, अब रुक जाओ। भले ही आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप डीम्ड पीएसी माने जाएंगे अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है, मतलब रिलेटिव्स हैं। बुद्धि में नहीं जा रहा है। आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव, फिर भी आप डीम्ड पीएसी माने जाएंगे। यू आर डीम्ड टू बी पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। नॉर्मली पीपल बिकम पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट व्हेन दे एक्वायर द शिप। Normally people become person acting in concert when they are acquiring the shares in target company with a common objective. You must have a common objective to be established as a PAC. But even if you are not having a common objective, you will be deemed to be PAC in some cases. Few cases में you are deemed PAC. Normally people become PAC when they have a, but even if you are not having a, you will be deemed to be PAC. When will you be treated as deemed PAC? रिलेटिव्स या फिर सामने वाला टारगेट कंपनी है, हम मेरा कंपनी अपना होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट लोग के साथ अटैक कर दिया तेरा टारगेट कंपनी के ऊपर। नहीं समझा रहे बाबा? हम अपने सब्सिडरियों के साथ मिलकर के अटैक कर रहे हैं तेरे ऊपर। तो हम लोग का ग्रुप कंपनीज जब खरीद रहा है, ग्रुप कंपनीज पीएसी माना जाएगा। रिलेटिव्स जब मिलकर के खरीद रहे हैं, पीएसी माना जाएगा। कंपनी अलॉन्ग विद डायरेक्टर्स खरीद रहे हैं, पीएसी माना जाएगा। कंपनी अलॉन्ग विद प्रमोटर्स खरीद रहा है, पीएसी माना जाएगा। कंपनी विद मर्चेंट बैंकर खरीद रहा है, पीएसी माना जाएगा। हम अपना पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ मिलकर के खरीद रहे हैं, पीएसी माने जाएंगे। बुद्धि में नहीं जा रहा है। हम कब डीम्ड पीएसी माने जाएंगे? जब इमीडिएट रिलेटिव्स लोग खरीद रहा है, ग्रुप कंपनीज लोग खरीद रहा है, कंपनी अलॉन्ग विद डायरेक्टर्स, कंपनी अलॉन्ग विद प्रमोटर्स, कंपनी अलॉन्ग विद मर्चेंट बैंकर, कंपनी अलॉन्ग विद पोर्टफोलियो मैनेजर्स। बुद्धि में जा रहा है? दे आर पीएसी की डीम्ड पीएसी? भैया लेकिन आप लोग का तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। हाँ, लेकिन प्रूव अब हम लोग को करना पड़ेगा। किसी भी प्लीज छोड़ दो ना हम लोग को अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। अब मान लो हम और मेरी वाइफ दोनों में झगड़ा है, मान लो। हाँ, ऐसे एग्जांपल है, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं। तो हम टारगेट कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, मेरी वाइफ जबरदस्ती टारगेट कंपनी के पीछे पड़ी है क्योंकि वो मेरे पहले कंट्रोल हासिल करना चाहती है। हम लोग का कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है, दोनों के रास्ते पूरे अलग है।
नहीं समझा रहे बाबा, वो मुझे रास्ते से हटाने के लिए खरीद रही है, साथ में नहीं खरीद रही है। लेकिन सेबी मानेगा ये बात को? सेबी बोलेगा नहीं, आप ही की पत्नी है तो क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड पीएससी। लेकिन अभी भी एक उपाय है, नाउ द ओनस विल लाई ऑन अस टू प्रूव दैट वी शुड नॉट बी फॉलोइंग अंडर पीएससी, विल बी डीम्ड टू बी पीएससी अनलेस वी प्रूव कॉन्ट्रारी। बुद्धि में नहीं जा रहा है, सेबी को प्रूव करना पड़ेगा। सेबी तो बोल देगा तुम लोग डीम्ड पीएससी है, हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा नहीं, हम लोग को मत मानो पीएससी। कैसे प्रूव करेंगे? जो डाइवोर्स कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर रखे हैं उसका कॉपी सभी को भेजेंगे कि डाइवोर्स इज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सही बोलेगा हाँ ठीक ठीक ठीक, बुद्धि में जा रहा है। मुकेश और अनिल क्लासिक एग्जांपल, क्या दोनों भाई है? पता ही नहीं है लोग, खुद का मतलब ओन कि सोतेला वगैरह कि एकदम ब्लड रिलेशन। अब मुकेश भी किसी टारगेट कंपनी के पीछे पड़ गया, अनिल भी किसी टारगेट कंपनी के पीछे पड़ गया, ले बेटा इन लोग तो डीम्ड पीएससी मान लिए जाएंगे। यस कि नो? बिकॉज दे आर इमीडिएट रिलेटिव्स ऑफ ईच अदर। अब दोनों जो है चिट्ठी लिखेगा सभी को कि आपको तो पता ही है कि हम लोग का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप अलग अलग है, तो हम लोग को इस डीम्ड पीएससी की कैटेगरी से हटाया जाए। क्या हटा दिया जाएगा? हाँ, क्योंकि उन लोग दोनों के रास्ते क्या है अलग। So the onus will lie on the deemed PSC to prove that they should not fall in the definition of PSC. हम लोग तो डिमिया लेंगे, अब तुमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि हम लोग तुमको क्यों पीएससी से हटाएं, बुद्धि में नहीं जा रहा है। नहीं एक्सप्लेन करोगे तो डीम्ड पीएससी। पॉइंट नंबर 1 देखो पीएससी में कौन कौन आता है। पॉइंट नंबर 1, पर्सन्स हु हैव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कुछ करो पर्सन्स हु हैव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव को। हाँ, पर्सन से कॉमन ऑब्जेक्टिव को गोला कर दिए हैं क्या? पूरा पॉइंट 1 मार्क कर लो और पॉइंट 2 का सेकंड लाइन से मार्क करो। फॉलोइंग कैटेगरी शैल बी डीम्ड टू बी पीएससी। मेरे बच्चों पॉइंट नंबर 2 का सेकंड लाइन से मार्क करो ना। क्या मार्क कियो? फॉलोइंग कैटेगरी शैल बी डीम्ड टू बी पीएससी। उसका पॉइंट 1 से लेकर के मेरे बच्चों पॉइंट 1 से लेकर के पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 12 तक खाली मार्क करो, 13 नहीं करना। पॉइंट 1 से 12 टारगेट कंपनी दिखाई दिया नेक्स्ट पेज में, वहां से लिख दो इंडियन लिस्टेड कंपनी। टारगेट कंपनी में हाथ से लिख दो इंडियन लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट डेफिनेशन में वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है। एक को बता सकता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, और नीचे में देखो वॉल्यूम वेटेड क्या दिखाई दे रहा है? एवरेज प्राइस। को बताओ वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस में क्या फर्क है? ट्रेडेड कहां देखेंगे? पक्का पढ़ो, देखो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस मींस प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या? ट्रेडेड को गुला करो, ट्रेडेड को गुला करो ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड द प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर दिखाई दिया है बेटा। व्हाट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रेडेड एंड द प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रेडेड। बस वहीं तक। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस में हो, उसी पेज में है बेटा। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मींस प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रेडेड की बॉट। बॉट को बोला करो। कौन खरीदा? कौन खरीदा? अक्वायरर। अक्वायरर खरीदा। बॉट को बोला किया एंड द प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट। क्या मक्खन की तरह समझ में आ रहा है? व्हाट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस? नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड मल्टीप्लाइड बाय द market price divided by total number of shares traded. और what is volume weighted average price? Number of share bought at the price per share divided by total number of shares bought. ट्रिगर पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या मेरे बच्चों को? पढ़ो ट्रिगर पॉइंट। सबसे पहले 25% शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट वाला दिखाई दिया, घुस करके पढ़ो एकदम। एन एक्वायरर along with किसके साथ बताना? PSC if any who intends to acquire को बोला करो। 25% acquire कर लिया है कि सोच रहा है? intends to acquire shares which along with his existing shareholding would entitle him to exercise कितना परसेंट? 25% or more of the voting rights. Can acquire such additional share only after making a public announcement to acquire minimum कितना परसेंट बताओ तो?
26% shares of the target company from the shareholders through and मक्खन की तरह समझ में आ रहा है एक एक लाइन. क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट कोई बता सकता है? क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट में मेरे पास ऑलरेडी कितना होना चाहिए? 25 से 75. एन एक्वायरर हु होल्ड्स कितना दिखाई दे रहा है बताओ तो? 25% और मोर, बट लेस देन दिखाई दे रहा है क्या? ए मैक्सिमम परमिसेबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना है? 75%. ए मैक्सिमम परमिसेबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग 75%, क्योंकि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना होगा? 25, तो नॉन पब्लिक कितना होगा? 75. ए सुनना, मैक्सिमम परमिसेबल को अंडरलाइन करके 75% लिख दो ना. वापस से पढ़ो. एन एक्वायरर हु होल्ड्स कितना परसेंट? 25% और मोर, बट लेस देन, डायरेक्टली बोलो ना, लेस देन 75% of target company can acquire such additional share as would entitle him to acquire exercise more than कितना परसेंट बताओ तो? more than 5% को बोला करो. मेरे पास 25 से 75 के बीच में, अब हम अक्वायर करना चाह रहे हैं 5% की more than 5%? 5 नहीं, more than 5% of the voting right in any क्या दिखाई दे रहा है? फाइनेंशियल ईयर को बोला करो, एंडिंग मार्च 31. ये हम तभी अक्वायर कर सकेंगे ओनली आफ्टर मेकिंग अ पब्लिक अनाउंसमेंट. सेम है फिर, पब्लिक अनाउंसमेंट टू अक्वायर मिनिमम 26% शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स थ्रू व्हिच ऑफर बताओ तो? ओपन ऑफर. उसके बाद एग्जांपल दिया हुआ है, आपको बताना है ट्रिगर्ड कि नॉट ट्रिगर्ड. पहले मेरे पास 23% था, एक के पास पहले 23% था, अभी और 3% हो गया. अच्छा, पहले 23 था और 3 खरीद लेंगे तो कितना हो गया? 26. ट्रिगर्ड पक्का? अच्छा, बी के पास पहले 7 था, वो 2 और खरीद सकता है, 9 कर सकता है. हाँ. आप फिर आइए, ओपन ऑफर का 2 टाइप दिखाई दे रहा होगा, मैंडेटरी और क्या दिखाई दे रहा है? वॉलेंट्री. अभी तक हम आपको क्या सिखाए हैं? मैंडेटरी. अभी तक मेरे लेक्चर में वॉलेंट्री नहीं आया. नेक्स्ट पेज में आइए, मैंडेटरी ओपन ऑफर दिखाई दे रहा है. वेरी स्लो. यहां पर एग्जैक्टली वही चीज लिखा हुआ है जो अभी हम लोग मार्क किए, उसका आप 3 पैराग्राफ मार्क कर लो. फर्स्ट 3 पैराग्राफ, खाली पहला 3 पैराग्राफ मार्क कर लो. अच्छा सुनना मेरे बच्चों, मेरे पास ऑलरेडी 25 से कितना है बताओ ना? 75. अब मान लो 2015-16 में, साल कौन सा बताओ? साल 15-16 में अगर हम कितना से ज्यादा खरीदेंगे? 5%. 5 से, अच्छा सुनना, 4% खरीदा, 2% बेचा, फिर ना 2% खरीद लिया. 4, 2 बेचा, कितना हो गया? 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4. ट्रिगर्ड कि नॉट ट्रिगर्ड? ट्रिगर्ड. ट्रिगर्ड. नो नेटिंग ऑफ इज अलाउड. बोलो. जो बेचे हैं वो नहीं देखते हैं, खाली जो खरीदे हैं वो देखते हैं. 4 खरीदे, 2 खरीदे, बताओ कितना खरीदे? 6. ये जो बेचते हैं वो अपने नहीं देखते हैं. 4 खरीदे और 2 खरीदे, कितना? 6. मतलब ये 2 खरीदने नहीं देंगे, ये 2 खरीदने नहीं देंगे जब तक 26 का ओपन ऑफर नहीं होता. देखो, नो नेटिंग ऑफ अलाउड दिखाई दे रहा है क्या? खाली हेडिंग नो नेटिंग ऑफ अलाउड, बस वहीं तक, नो नेटिंग ऑफ अलाउड का हेडिंग तक. उसके बाद का पोर्शन अभी तक हम डिस्कस नहीं किए हैं. वॉलंटरी ऑफर का एक पन्ना स्किप करो, काट देना है क्या? नहीं. पे नंबर 69 में कंडीशनल ऑफर दिखाई दे रहा है क्या? को बता सकता है कंडीशनल ऑफर क्या था? जिसमें हम बोल देते हैं इतना आएगा तो ही हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे. पढ़ो पहला 2 लाइन. एन ऑफर in which acquirer has stipulated a minimum level of क्या? acceptance is known as what? conditional offer. बस वहीं तक. फिर आइए, पब्लिक अनाउंसमेंट दिखाई दे रहा है क्या? शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट से एक ब्रैकेट लगाइए, शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट से एक ब्रैकेट लगाइए, नीचे डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट तक. शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट से डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट. कब पढ़ेंगे ये सब? बोलिए. तो आप कब पढ़ेंगे? हाँ, जो जैसे इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से 20-25 मार्क का आने वाला है, दोनों पेपर मिला करके, सीआरआई और ड्यू डिलिजेंस. नहीं पढ़ेंगे तो मतलब या इट्स अ सुसाइड मिशन. इतना अच्छे से पढ़ाया हुआ एसपीए डीपीए सब पढ़ लेना. डीपीए कितना न्यूज़पेपर में करेंगे? हाँ. ऑफर प्राइस दिखाई दे रहा है क्या? वेरी स्लो. वहां लिख दो हाईएस्ट ऑफ 4. ऑफर प्राइस में लिख दो हाईएस्ट ऑफ 4. नेक्स्ट पेज में पहला
4 लाइन को छोड़ो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 लाइन छोड़ा, उसमें 4 लाइन छोड़ करके देखो हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस पर शेयर दिखाई दे रहा है, उसको 0.1 दो। हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस पर शेयर अंडर द शेयर परचेज एग्रीमेंट ट्रिगरिंग द ऑफर। कोई बता सकता है व्हाट इज द शेयर परचेज एग्रीमेंट ट्रिगरिंग द ऑफर? वो अंबानी वाला और 840 वाला, उसको 0.1 दे दिए हैं। फिर बाद बाकी टिकी टिकी को 0.234 दे दो और पढ़ो। 234 देने के बाद पढ़ो 0.2 पढ़ो। बताओ ना पॉइंट नंबर 2 में क्या बोले थे? मिट गया। बताओ पॉइंट नंबर 2 क्या था? वॉल्यूम वेटेड। ए बेटा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मतलब क्या होता है? बॉट की ट्रेडेड। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बॉट, जितना में हमने खरीदा। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर अक्वायर्ड बाय द एक्वायरर ड्यूरिंग लास्ट हाउ मेनी वीक्स? 52 वीक्स प्रीसीडिंग द क्या चीज? पब्लिक अनाउंसमेंट। बोले थे ना 52 हफ्ता का एवरेज। चलो वो नहीं देखना है तो क्या देखना है बताओ? हाईएस्ट प्राइस पेड फॉर एनी एक्विजिशन बाय द एक्वायरर ड्यूरिंग लास्ट हाउ मेनी वीक्स? 26 वीक्स। चलो एक्वायरर को ही हटा दो, तुम्हारा जो शेयर का लास्ट 60 दिन में ट्रेडिंग हुआ है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस मतलब बॉट की ट्रेडेड फॉर लास्ट हाउ मेनी डेज? बताओ ना 60 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट। लेकिन इफ द टारगेट कंपनी शेयर्स आर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, दिखाई दे रहा है क्या? इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड को गोला करो, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड को गोला करो। मतलब बताओ इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड का लेस देन 10% इन द लास्ट कैलेंडर ईयर, तब इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, तब हाईएस्ट ऑफ द 4। 0.123 देखो पूरा सेम है क्या? वेरी स्लो, आई मस्ट से। देखना बेटा 0.1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, कहां पर बदल जा रहा है बता? 0.4 में आओ। प्राइस डिटरमाइंड बाय द एक्वायरर एंड मैनेजर दिखाई दे रहा है क्या? by using various parameters like book value, comparable multiples। फिर आप आ जाइए सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर। को बता सकता है हम लोग ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को कितना दिन में भिजवा देते हैं? 5 days ऑफ डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट। मार्क कर लो 2 लाइन। और फिर कितना दिन चुपचाप बैठ जाते हैं? 15 दिन चुपचाप बैठ जाते हैं, सेबी कुछ नहीं बोला, 15 दिन में 7 दिन में डिस्पैच कर देते हैं। डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर का दोनों पैराग्राफ मार्क कर लीजिए। डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर का दोनों पैराग्राफ मार्क करिए। यहां तक जितना पढ़ाए हैं मेरे बच्चों को पूरा क्लियर है क्या? जितना भी मार्किंग हुआ है आज घर जाकर के क्या करेंगे? पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब जाकर के चैप्टर के ऊपर एक कमांड आएगा। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय।